ठीक है ना। आज हमारा ये वास्तु का है डे 10। जी ठीक है ना। जिन्होंने जुड़ना था वो जुड़ गए, जी और सर, जो जो लेट आएंगे तो वो फिर लेट ही आएंगे। हम तो बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, हम तो अपनी जो टॉपिक है उससे आगे बढ़े। अभी बिल्कुल तक सर। क्या करा सब, प्लीज अगर कोई कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर ले, नहीं कर सकते तो उनकी मर्जी है। सर एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो इसीलिए मैं आज कैमरा नहीं ऑन कोई करूंगी। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, एक के लिए नहीं। हेलो, नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते। नहीं ऐसे एक आदमी नमस्कार मैम। 10,000 की कर दिया तो वो तोड़ नहीं पा रहा, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं। बैग गुड पर इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सब्जी बनाना जी सभी को नमस्कार। तो इसके मतलब छूटे के बाद यहाँ पर थी ना, नहीं तो भी आपके एफडी ऐसे 3 साल के लिए वो उसको तोड़ भी सकते हैं, आपके यहाँ से साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। पर ये रहता कि बैंक में रहता तो अपन फोन में इसमें उसमें चल खर्चे हो जाते वो, और एफडी ऐसा एक रहता है आपको आपके रहता यहाँ से साउंड आ रहा है, मेरे को प्लीज सबको करना पड़ेगा फिर। जब ज्यादा ही जरूरत पड़े तभी तोड़ते हैं, और नहीं तोड़ोगे तो फिर ब्याज बढ़ता है। मुझे करना था यार, कम से कम 50,000 कर लेती हूँ। नहीं पर अब भी कर रहा है, अब भी पीछा मत करना। एकता जी प्लीज सुन लीजिए, आपका साउंड आ रहा है, मेरे को प्लीज सबको करना पड़ेगा, सब हो जाएंगे। चलो ठीक है, वो उन्होंने म्यूट कर लिया। अब हमारा टॉपिक है आज का सेंटर पॉइंट निकालना। सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, जहां पर हम शक्ति चक्र रखते हैं उसको सेंटर पॉइंट कहते हैं किसी भी प्लॉट का। ये अपने को देखना है कि हम सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो, कोई सा भी प्लॉट है, अगर देखो ये सिंपल सा है लंबाई चौड़ाई, तो इसमें तो क्या करना है, दोनों लाइनों को मिला दिया हमने, तो ये आ गया अपना सेंटर पॉइंट, जिसको हम ब्रह्मस्थान भी कहते हैं। इसको सेंटर पॉइंट या ब्रह्मस्थान भी कहते हैं। लेकिन कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े, जिसमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें कैसे करें। जी सर। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है जो टेढ़े मेढ़े प्लॉट होते हैं उसके अंदर कैसे करना है, ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है। ठीक है। अब देखो, मोस्टली दो तरह के प्लॉट कहे जाते हैं, एक गौमुखी और एक शेरमुखी। जी गौमुखी का मतलब हो गया यानी गाय के आकार का। गाय का आकार कैसे होता है, मुंह छोटा बॉडी बड़ी। जी मुंह छोटा बॉडी बड़ी, इस टाइप का प्लॉट। इसकी एंट्रेंस छोटी है, पीछे से बढ़ गया, तो ये हो गया गौमुखी प्लॉट। जी गऊ का होता है शांत स्वभाव, गौ शांत रहती है ना, तो ऐसे प्लॉट रहने के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि शांत माहौल चाहिए अपने को रहने के लिए। अपने को शांत माहौल जी सर। चाहिए, तो रहने के लिए हमेशा गौमुखी प्लॉट अच्छे होते हैं। अगर इस प्लॉट में अगर हम गलती से बिजनेस कर दें, क्योंकि ये तो शांत है, हमने यहाँ पर बिजनेस कर दिया, तो बिजनेस का क्या होगा, शांति रहेगी, कोई आएगा ही नहीं, तो यानी बिजनेस के लिए फ्लॉप है। जी सिंपल सा लॉजिक देखो, शांति चाहिए तो घर। ठीक है ना। तो जी ये हो सर। गया गौमुखी यानी गाय के आकार का, जिसमें मुंह छोटा पीछे का एरिया बड़ा। वो कैसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे जाके ऐसे किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसे जाकर, लेकिन एंट्रेंस इसकी छोटी होगी, पीछे से बड़ा होगा, किसी भी तरीके का हो सकता है। जी ये गौमुखी मतलब रहने के लिए। नॉर्थ और ईस्ट सबसे बेस्ट होते हैं। कभी भी देखना, जो दुकानें खाली नहीं होती उनकी एंट्रेंस ईस्ट से होगी, वो इतनी जल्दी खाली नहीं होती, किराए पे दे दो तो। ठीक है। नॉर्थ जी ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ये रहने के लिए बेस्ट है। ठीक है। अब इसके बाद जो आगे होता है, दूसरा होता है गौमुखी के बाद शेरमुखी। शेर की बॉडी कैसे होती है, मुंह तो होता है उसका बड़ा, शेरमुखी, उसका मुंह तो होगा बड़ा, जी लेकिन बॉडी होती है छोटी गाय के मुकाबले।
ये इस टाइप के प्लॉट हो जाते हैं। एंट्रेंस बड़ी है, पीछे से छोटे हो गए। जी और इस प्लॉट में हमेशा ऐसे प्लॉट होंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि शेड मुखी है, शेड दहाड़ता रहता है। दहाड़ता रहेगा तो शोर शराबा रहेगा, जंगल में कभी शांत नहीं बैठेगा, हमेशा कहीं ना कहीं चिंगाड़ता रहेगा वो। तो ये शेड मुखी जो है रहने के लिए कैसे होंगे, क्योंकि जब लड़ाई झगड़े होंगे तो बेकार है अपने लिए। जी सर। क्योंकि हमें शोर शराबा चाहिए बिजनेस में, बिजनेस में ग्राहक आते रहे, वो शोर मचाते रहे, अपना काम चलता रहे। तो बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिजनेस में अगर शोर शराबा ही नहीं होगा, कस्टमर नहीं आएंगे, तो बेकार है ना वो। जी सर। तो बिजनेस के लिए ये अच्छा है, रहने के लिए बेकार है। ये आप प्लॉट देखोगे उनके एंट्रेंस से जज हो जाएगा, भैया एंट्रेंस छोटी है, जी आगे बड़ा या छोटा है कैसे, उससे पता चल जाएगा शेरमुखी है या गोमुखी है, शेरमुखी है। जी सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। और ये ज्यादातर साउथ और वेस्ट होते हैं। बिजनेस के लिए तो खैर ईस्ट नॉर्थ भी अच्छे हैं, लेकिन शोर शराबा ज्यादातर जो है ना वो साउथ और वेस्ट में होता है। देखो नॉर्थ और ईस्ट तो हर जगह ही अच्छे होंगे, ईस्ट की दुकानें तो आप किराए पे दे दो ना, वो खाली भी नहीं होती थी जल्दी। लेकिन रहने के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे। कभी देखना आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे नजर देखो, आपके किसी रिश्तेदार का ऐसा प्लॉट है, इन दोनों में से कैसा, तो उनके रिलेशन कैसे हैं आपस में, शांति है या लड़ाई झगड़ा करते जी रहते? सर। ठीक ठीक है है। सर। अब हम जी देखो तो कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, ये तो दो तरह के प्लॉट हो गए। अब प्लॉट के तो साइज कैसे भी हो सकते हैं। जी अब हम उनका एंट्रेंस वगैरह नहीं देख रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो। सबसे पहले देखो हमने प्लॉट लिया, ये हम ले लेते हैं, ऐसे ले लिया। अब ये प्लॉट है, अब इसमें हम टेढ़ी लाइनें तो ऐसी लाइनें तो हम खींच नहीं सकते, क्योंकि ये तो गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये सेंटर में आ ही नहीं रहा, ये सेंटर में तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब नहीं। हमारा सेंटर गलत है। इसको सही करना है, इसको सही करने के लिए क्या करना है, हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ आना चाहिए, इधर कहीं आना चाहिए ना, तभी तो होगा, क्योंकि ये गलत है। जी अब हम क्या करेंगे, ये जो है ऐसे इस अगर हमारे पास तो नक्शा आएगा ना, हम क्या करेंगे, इसको डॉट 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 से कवर कर देंगे। जब हम इसको डॉट डॉट से कवर करेंगे तो हमारी लाइन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, ये हम एज्यूम कर लेंगे, ये लाइन को हमने इतना करना है, ये एरिया हमारा कटा हुआ है, यहाँ ले गए जी और इसको यहाँ से ले आए, तो देखो सेंटर हमारा नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है ना। प्लॉट जी कैसा भी हो, उसको हमने फिर एज्यूम करके उसका सेंटर पॉइंट लेना है। देखो सॉफ्टवेयर में हम डालेंगे वो अपने आप ले लेगा, लेकिन जब अपने को मैनुअल भी आना चाहिए कि हम मैनुअल कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। इस तरीके का मैप, मैप तो देखो मकान तो कैसा भी हो सकता है, फ्लैट कभी भी सीधे तो मिलेंगे नहीं आपको, फ्लैट तो टेढ़े ही मिलेंगे। जी अब इसके बाद माना ये ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, और उसके बाद हमने बिल्कुल ऐसे लेके, ये लगभग वैसे ही है, इसको भी पूरा पूरा डॉट करके इसी तरीके से मिला देंगे। क्लियर है। ठीक है सर। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा रिवर्स बना लेते हैं। अब हमने जो है ये ऊपर का बढ़ा दिया। अब साइज तो देखो कहीं से भी कैसा भी ले सकते हैं, प्लाट कैसा भी हो सकता है, अपने मर्जी से लेते हैं। माना जैसे हमारा स्क्वायर प्लॉट है, सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला की चलते हैं, ये हमारा प्लॉट है, हमने लिया था, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, प्लॉट था, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया, गवर्नमेंट ने यहाँ रोड निकाल दी। जी ठीक है, गवर्नमेंट निकाल दिया, कैसे भी निकल गई। अब यहाँ पर ये जगह किसी और की थी, क्योंकि अब ये जी रोड बन गई तो लोग यहाँ दुकान बनाना चालू करेंगे, दुकानें बनाएंगे तो नेचुरल बात है इन दुकानों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम चारों तो खरीद नहीं पाएंगे, हम हो सकता है कोई एक खरीद लें, जी अभी चार हुई, 1 3 4, माना हमने एक दुकान ले ली,
कहीं की भी ले ली हमने, माना ये एक ले ली, तो हमारा प्लॉट तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, बढ़ गया, अपना प्लॉट तो बढ़ गया। जी अब इसको कैसे लेंगे? इसको लेने का तरीका, ये जो पैरेलल लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, ये अगर 50% से ज्यादा है तो हम इसको ले लेंगे, 50% से कम है तो इसको छोड़ देंगे। जैसे माना ये इसकी पूरी लंबाई है 50%, यानी कि ये हो गई 6 फीट के करीब हो गई, तो हम इसको ले लेंगे 6 फीट यहाँ तक, अगर इसके यहाँ तक आ गई, क्योंकि आधे से ज्यादा हो गई, तो हम इसको डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, और अगर ये छोटी है, माना 40 पे या 30 पे रुक गई है, ये एरिया नहीं आ रहा, तो हम इसको अलग कर देंगे, फिर इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम इसका अलग से, अगर दुकान है, कमर्शियल स्पेस है, घर के अंदर है, फिर तो कोई नहीं, फिर हम इसको जो है, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम यहीं से लाइन ऐसे कर देंगे, ये सब रमसान आ जाएगा। अगर ये बाउंड्री 50 से ज्यादा होती है, 60 होती है, तो हम इसको डॉट डॉट करके ऊपर ले लेंगे, फिर हमारी लाइन जो है वो यहां ना जाके यहां जाएगी, तो हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। समझिए, कहने का मतलब ये है, जो एरिया हमारा बच रहा है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, वो 50% से ज्यादा है, तो हम उसको काउंट कर लेंगे, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर देंगे। अगर वो कमर्शियल स्पेस है, हम उसको कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो उसको हम अलग भी ले सकते हैं। सर फिर से एक बार समझाइए ना, ये लेफ्ट और यूज का पर्पस। देखो, अब हम कहीं पे भी ले सकते हैं ना, हमारा माना कैसा भी प्लॉट था, ये एक सिंपल सा प्लॉट था, कहीं पर भी हमने इसको बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं है, हमने कम कर दिया, पहले हमने बढ़ाया था, अब हमने कम कर दिया, हमने इसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया, क्योंकि मजबूरी आ गई, हमने ये एरिया बेच दिया, पहले हमने बढ़ाया था, अब हमने कट कर दिया। देखो, वो एरिया था वो बढ़ गया हमारा, वो एक्सटेंड हो गया था, हाँ एक्सटेंड हो गया था, ये कट हो गया, क्योंकि अब हमने बेच दिया अपने में, पहले हमने खरीदा था, हमने जोड़ दिया था, तो वो बढ़ गया था, अब हमारी मजबूरी आई तो हमने बेच दिया थोड़ा सा हिस्सा, तो ये कट हो गया। हाँ जी, ठीक है ना? अगर ये वाला हिस्सा, ये पूरी लाइन का, ये जो पूरी लाइन है, अगर 50% से ज्यादा है, अच्छा सोल्ड, तो हम इस लाइन को ले लेंगे, और नहीं है तो हम छोड़ देंगे। जैसे माना ये यहाँ पर जो है, ये लगभग 50-50 बैठ रहा है, हाँ इक्वल है, तो जरूरत नहीं है 50 पे होगा, हम इसको या तो कम कर लेते हैं, हमने माना इसको नीचे कर लिया, अब ये नीचे कर लिया, कम हो गया 50 से, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम यहां से ऐसे लाइन ले लेंगे, तो हमारा ब्रह्मस्थान ये आएगा। ठीक है, अगर ये एरिया 50% से ज्यादा है, ये माना यहां आता है, 50% बढ़ गया ना हमारा कटा हुआ एरिया, तो हम फिर इसको ले लेंगे, फिर हमारा ब्रह्मस्थान ये आएगा, ये होगा फिर। मतलब सर 50% से ज्यादा अगर सेल आउट या किसी और को दिया है तो सामने की दीवार को हम फिर लेंगे, और नहीं है तो उससे पहले वाली दीवार को ले लेंगे, उतना ओमिट कर देंगे ना हम लोग, ओमिट कर देंगे, इग्नोर करेंगे। एक बार फिर समझाता हूं, देखो प्लॉट तो कैसे भी हो सकते हैं। ओके, अब देखो, एक प्लॉट है, देखो कभी भी लो ना कोई भी प्लॉट, जैसे माना ये 10 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हमें 10x4 40 फीट तक लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 तक ले लो, इससे ज्यादा का है तो नहीं लेना चाहिए, प्लॉट छोड़ देना चाहिए। जैसे 10x60 है, तो रहने के लिए तो मत लो, अगर लोगे तो उसको पहले बीच में से काटना पड़ेगा। ठीक है, 4 गुना ले लो, 5 गुना ले लो, लेकिन 6 गुना नहीं लेना, 6 गुना लोगे तो वो अपने को सूट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लॉट के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, बीच में से हमें वायर डालनी पड़ेगी, हमें एक कट देना पड़ेगा कि ये प्लॉट के 2 टुकड़े हो गए और हम उसको कर रहे हैं, तब वो काम करेगा। हम रेमेडी जब आगे करेंगे तो ये बताएंगे कैसे काटना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब हमने इसको काट दिया तो इसके 2 ब्रह्मस्थान हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बड़े प्लॉट में ऐसे 2 हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। सेंटर पॉइंट कैसे लेना है? वैसे तो आप कहीं जाओगे, लेकिन सेंटर पॉइंट आपका वो मैप
बना वो मिलेगा। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में डालोगे तो वो अपने आप ले लेगा, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। कई जगह आपको नहीं भी आ रहा है तो आप कैसे करोगे, थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब प्लॉट तो देखो कैसा भी हो सकता है, ये हो गया लंबा चौड़ा। ठीक है। अब हम लेते हैं, जैसे अब हमने लिया था ये एक प्लॉट है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये काफी लंबा चौड़ा है, हमें कमर्शियल स्पेस मिल रहा था सस्ते में, हमने ले लिया, काफी लंबा चौड़ा है। जी इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये काफी लंबा चौड़ा है, और ये हमारा रेजिडेंस में ले रहे हैं, तो हम इसको अलग से ही इसका कर लेंगे क्योंकि कमर्शियल है, इसको हम अलग से ही ले लेंगे। और अगर रेजिडेंशियल है तो फिर हम ये देख लेंगे भैया, ये इसके साथ 50% है, 50% यहाँ होता है, कम है तो यहीं चलेंगे, और अगर ज्यादा है ये यहाँ तक आ रहा है फिर हम डॉट डॉट करके यहाँ पे मिलाएंगे। देखो जब भी आप ब्रह्मस्थान मिलाएंगे, दो बन रहे हैं तो उनको जो प्रॉब्लम है उससे मैच करना। जहां प्रॉब्लम मैच हो गई तो आपका ब्रह्मस्थान सही है, प्रॉब्लम मैच नहीं हुई तो मतलब आपके ब्रह्मस्थान में गड़बड़ है। जी सर। क्लियर है। प्लाट तो देखो जी। कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अब देखो मैं और एक दो एग्जांपल लेता हूँ। जो फ्लैट होते हैं वो कैसे हैं, कहीं पर बालकनी आ जाएगी, बालकनी ऊपर से कवर्ड है तो हम उसको लेंगे, वही 50 का रूल हो जाएगा। बालकनी अगर ऊपर है कवर्ड नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, बालकनी आ जाती है फ्लैट में। अब देखो फ्लैट आपको मिलेगा ऐसा, यहां से कट, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ऐसा यहां से कट, फिर ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कुछ भी टाइप का फ्लैट हो सकता है। अब इसका भी हमें ब्रह्मस्थान निकालना है। अब देखो ये एरिया इससे कम है, ये दोनों कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो हम यहाँ डॉट डॉट कर लेंगे। ठीक है जी, ये यहां तक ले लिया हमने, एग्जूम कर लिया। इसके बाद देखेंगे ये तो पूरा है, ये थोड़ा छोटा है, ये पूरा के पूरा है, ये तो छोटा है तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा सा ही है ना, 50% तो आ ही नहीं रहा किसी भी एंगल से, नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। ऐसे ये थोड़ा सा एरिया है, ये भी 50% नहीं आ रहा, दोनों का मुकाबला देखेंगे तो ये दोनों ज्यादा है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब हम यहां से लाइन खींच देंगे, ये इसका ब्रह्मस्थान आ गया। जो 50 से कम वाला था उसको छोड़ दिया, जो 50 से ज्यादा था जैसे ये दोनों मिला के तो उसको हमने ले लिया। सिंपल सीधा साधा फंडा। 10 में से 5, लेकिन आप इसको लेने के बाद मैच जरूर करेंगे। डायरेक्शन की आ रही है तो मतलब मैच चाहिए, हमारा ब्रह्मस्थान चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। ओके ओके, आई अंडरस्टूड। तो ये काम करेगा। अगर पहली बार में मिल गया, थोड़ी मैच हो गई तो फिर बल्ले बल्ले हो गया, ठीक। फिर तो दूसरा उपाय देना है हमें। तो वैसे हम कहीं जाएंगे हमें मैप मिलता है, मैप के अंदर 16 जोन सब चीज होती है, 16 जोन 32 एंट्रेंस। लेकिन अब हम कहीं अगर किसी ऐसे घर चलेगा जो बेचारा गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो हमें उनका भी तो ध्यान रखना है। तो वहां पर अपने को नॉलेज होनी चाहिए। भैया उसने बता दिया मेरा 10 बाई, सिंपल हम चले गए 10 बाई या 20 है मेरा, अब उसमें क्या उसको बोलोगे नक्शा बना, ठीक है लिया अपना सॉफ्टवेयर है उसका मैं डाल दिया 10 बाई 20, सब चीज अपने आप कर देगा। अब किसी की दुकान है 10 बाई 20 की, सिंपल है, उसको आपने खुद ही ऐसी ले लिया, ड्रॉ कर दिया, कौन सी एंट्रेंस है वो बता देगा, पूरा कस्टमर डिग्री ली उससे आपने फिटिंग जो निकाल दी, सब काम ये तो मैनुअल भी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा। ये तो एक कमरा हो गया। जो दुकान होती है मोस्टली 20 गज की दुकान होती है 10 बाई 18 की, जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 10 बाई 18 की है तो ये पूरा का पूरा फ्रंट होगा। अब यार देख लो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पर जो है कंपास लेगा, अगर अंदर की तरफ ऊपर तो इस डायरेक्शन की बताएगा, और अगर बाहर की तरफ ऊपर की तरफ तो इस डायरेक्शन की बताएगा। क्लियर है ना? जी। कुछ पूछने से रिलेटेड तो पूछ लो। नहीं सर, ठीक है। सोनल जी, वनिष्का जी, एकता जी, सिम्मी जी। हाँ सर, मुझे समझा। समझिए जी, चलो बढ़िया है जी। और वनिष्का जी आपको, एकता जी आपको? सर वो जैसे बालकनी होती है तो ये देखो, वो ये बालकनी मान लो ना, जो बाहर की तरफ है ये ऊपर से कवर्ड है, ये लेकिन छोटा एरिया है इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। अगर ये बड़ा होता तो हम इसको ले लेते, बस ये ऊपर से कवर्ड होनी चाहिए, यही शर्त है। अगर ऊपर से खुली है फिर तो हम वैसे ही छोड़ देंगे।
क्योंकि जब खुली है तो हमारे किसी काम की नहीं है, खुली है तो हम यूज ही नहीं करेंगे, वो तो ओपन एरिया हो गया। हमें हाँ, सिर्फ हाँ। कवर एरिया लेना है, कवर हम्म, एरिया जिसमें लेंटर है, ओपन एरिया छोड़ देना है। अब राइट ये मान राइट पूरा का पूरा कवर्ड है, माना ये कवर्ड नहीं है तो हम इसको पहले वैसे ही छोड़ देंगे, माना ये खुला है तो हम तो फिर लेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ कवर्ड एरिया लेना है। लेकिन हम इसको कवर्ड भी देखेंगे ना, ये कवर्ड है और ये खुला है, तो लेकिन ये आधे से ज्यादा है तो हमें लेना पड़ेगा। शर्त वही है, कवर्ड और 50% से ज्यादा। तो कवर्ड और 50% से ज्यादा, ठीक है। देखो अगर 50% नहीं भी होगा ना, आपको देखकर अपने आप पता चल जाएगा यार ये लेना या नहीं लेना। आप कहीं जाएंगे आगे ज्यादा देखने पता चल जाएगा यार ये छोटा सा, इसको लेने का कोई फायदा ही नहीं है, बड़ा है तो तो अपने सर आप ले ये लेंगे। फिर ये जिसको छोड़ दिया हमने, तो फिर इसका कुछ नहीं करना है क्या, मतलब कोई इसका कोई कुछ? इफेक्ट नहीं करेगा अपने को, क्योंकि अपने को सिर्फ कवर्ड एरिया ही करेगा। मोस्टली वो एरिया कवर करता है जहां हम ज्यादा यूज करते हैं, जहां रहते हैं। थोड़ा बहुत एरिया तो देखो, और जब आप प्रॉब्लम्स मैच करोगे ना तो आपको अपने आप समझ आएगा कि इसको लेना है या छोड़ना है। क्या होता है कि प्रॉब्लम करने के बाद भी प्रॉब्लम समझ नहीं आती, फिर हम थोड़ा सा इसको इधर उधर करके देखते हैं भैया कि हमारी कहाँ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन तो आनी चाहिए ये वाली, लेकिन आज से इधर थोड़ी सी घूमी हुई है, या तो हमने डिग्री गलत ली है या हमने सेंटर पॉइंट गलत निकाला है, क्यों नहीं मैच हो रहा। तो उन दोनों चीजों को करेंगे। क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? सोनल जी, एकता जी, ग्रुप रिंकू में जी, एक मैप आया है, राहुल जी ने भेजा एक मैप। वो उनके घर का होगा, उन्होंने खुद बनाया होगा, जब वो क्लास में आएंगे तभी तो। क्लास में आ गए? सर मैं क्लास ज्वाइन कर लिया अभी। चलो अभी उसको फिर आगे देखेंगे, अभी तो फिलहाल ठीक है। आज आपने भेजा है तो एक बात आप ग्रुप में जब भेजते हैं तो ग्रुप में डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ क्लास का ही वेट क्यों करते हैं आप सब? सर ये मैंने ऑफिस में बनाया था सर, मैं डिग्री तो घर से ले आया था। सर तो आपने मैं ऑफिस में बनाया, और बंदों की बात कर रहा हूँ, आपने तो काफी देर पहले 2-2:30 बजे करीब डाल दिया था, जी जी। तो किसी ने तो फिर भी मैं कोई कमेंट नहीं करा। कल भी यही बोला था, आज भी वही बोला था, कोई करता ही नहीं है, बस क्लास में करेंगे। अरे क्लास में जो करेंगे खुद तो कुछ करो ना, पकी पकाई खिचड़ी क्यों खा रहे हो, खुद तो पकाओ। अब देखो आपका मैच है, आपने बनाया, आपने तो कोशिश करी है, आपका भी प्रॉब्लम भी आपने फाइंड आउट करूंगी, कुछ ना कुछ मैच हो रहा होगा। सर बाकी और सब 5:15 बजे डाला था सर इन्होंने मैप ये। हाँ जी, हाँ, तो क्या इतना 5:15 बजे लेट डाला है सर डाला इन्होंने तो? मैप। 5:15 नहीं डाला है, उससे पहले डाला है। सर देखो 5:13 पे डाला है सर। चलो कोई बात है, चलो 5:13 पे डाला है, ठीक है। 15 तो मिनट फिर आपने कुछ कैसे देखा है? पहले जी डाला सर। है? चलो अब तो 1 घंटा हो गया, अभी तक आपने कुछ देखा उसमें? सर ध्यान नहीं ही नहीं देखा रखा, सर, तो क्लास सर थी कम ना। से कम मैंने तो एक देखा बार था वो, क्या है क्या है। मैंने कोशिश करी थी सर देखने की, पर नहीं देख पाया मैं। उसमें कुछ जोन भी थोड़ा सा कम ज्यादा सा ऐसा कुछ लग रहा था मुझे, तो फिर कोई बात छोड़ दिया था नहीं, सर। वो तो हम कर लेंगे। जी, पहले जो है उसको कोशिश तो करो इसीलिए पढ़ने सर छोड़ दिया था की। उसको, फिर क्लास का भी टाइम हो रहा था। नहीं देखो, हम तो क्लास में तो कर ही लेंगे, क्लास में हम करेंगे ना तो आपको तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस मैप को जी हम कल बिल्कुल। क्लास में करेंगे, कल नहीं तो मंडे को क्लास में करेंगे, लेकिन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब तो करो, जी क्योंकि सर जब तक आप नहीं करोगे, मैं तो सिंपल पूछूंगा कौन सी प्रॉब्लम है, आंख बंद करके बोल दूंगा भैया उस डायरेक्शन में देख लो, वहां कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बिल्कुल आपको सर। कैसे समझ आएगा, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना उसमें। जी अब इन्होंने देखो डिग्री ली है, हम आज गूगल अर्थ से इनकी डिग्री चेक करते हैं वो सही है या गलत है। जी सर। आप क्या अपने घर की लोकेशन हमें भेज सकते हो राहुल जी? व्हाट्सएप पे सिंपल लोकेशन, लाइव लोकेशन नहीं, सिंपल लोकेशन अपने घर से किसी से मंगा कर अपने फोन पर हमें भेज दो, तो हम बताते हैं आपको कि गूगल अर्थ से कैसे निकालते हैं। भेज सकते हो क्या अभी? नहीं तो फिर किसी और के ले लेके कर लेते हैं। मैं भेज देता हूँ सर अपनी। हाँ, गूगल अर्थ को हम सर गूगल अर्थ तो मैं तो अभी तक नहीं समझ पाई। अब तो देखो मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो आज दोबारा फिर करा रहा हूँ, अब आप समझो, कोशिश करो। जो भी है वो प्लीज अपनी व्हाट्सएप के अंदर लोकेशन सिंपल भेजनी है, लाइव लोकेशन इसके अंदर 2 करंट लोकेशन। लोकेशन भेजनी है सर। करंट लाइव ना? हाँ घर पे हैं तो करंट ही है ना। मैं एक बार आपको भेज के दिखा देता हूँ कैसे भेजते हैं, जी ठीक है? देखो जरा, मैं अभी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर।
मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना कैसे भेज रहा हूँ, आप देखिए जरा। आपको समझ आ गया मैंने कैसे भेजी थी? जी आ गई समझ? ऐसे लोकेशन, कोई भी अपनी एक लोकेशन भेजो। मैंने भेज दी सर। सर फिर से एक बार कीजिए ना सर, प्लीज एक बार और दिखा दीजिए प्लीज। 1 मिनट जरा। हाँ सर, ठीक है सर। सर मैं कोशिश करती हूँ अपनी भेजने के लिए। सर भेजें क्या? अब तो क्लियर है। अभी एक बंदा भेजे, अभी कौन भेज रहा है? कल हमने जिनका मैप किया था, एक बार उनकी डिग्री चेक कर लें कि उन्होंने सही है या मैंने गलत। भेज दी सर। सर जी मेरी सर। चेक मत कीजिए, है। मेरी चेक मत कीजिए, बट जस्ट मैं भेज रही, बस सीख रही हूँ कि कैसे भेजते हाँ कोई नहीं, हैं। आप भेजो, ग्रुप में भेजो, सब भेज दो अपनी, कोई नहीं, लेकिन चेक उनकी करेंगे ना चीज की हमारे सामने है, जिन्होंने डिग्री ले रखी है। हमें तभी तो कंफर्म होगा कि वो सही लिया है, उन्होंने गलत ली है। जी 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 जी। हाँ वो फोन कर लेगा, हाँ फोन से कनेक्ट कर लो ना। कल आपकी डिग्री कितनी आई थी? 104 आई थी सर। अब देखो, हम आपकी लोकेशन को चेक करते हैं जरा, जी जी सर। ठीक है ना? देखना देखना जरा गूगल अर्थ से हम डिग्री कैसे ले रहे हैं। जी जब हम लोकेशन भेजते हैं ना, तो उसके अंदर एक नीचे एक एड्रेस आ जाता है लिखा हुआ 3.2.1। जी लॉन्गिट्यूड और वो सब आता है उसका डिटेल। हाँ तो वही हमें चाहिए होता है, जी ठीक है ना? देखो अभी मैं इनकी स्क्रीन लेता हूँ जरा। एक मिनट जरा। ठीक है, अभी जरा वो मेरा एक्चुअली आज व्हाट्सएप उड़ गया था, तो उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा है। आज मेरा सारा व्हाट्सएप उड़ गया, पता नहीं कैसे सारा डाटा उड़ गया था। सर इसमें जो लिखा हुआ ऑप्शन में अर्थक्वेक अलर्ट, इमरजेंसी लोकेशन सर्विसेज, गूगल लोकेशन हिस्ट्री, गूगल लोकेशन शेयरिंग, ये वाला करना है ना? आपको अभी 2 बार करके करंट बता दूं। लोकेशन करना। करंट लोकेशन करो। हम करंट लोकेशन का ऑप्शन आया होगा, वो वाला कर दीजिए बस आप। करंट लोकेशन, ओके ओके, ठीक ठीक। उसको करके बाद सेंड कर दो, वो अपने आप चला जाएगा। सर मैंने सेंड कर दिया आपको, देखिए जरा। मतलब मैं तो सीख रही हूँ सेंड कैसे करते हैं, बाकी आप तो आज कोई मत नहीं, देखिए आपने भेज जरा। दिया तो वो ग्रुप में आ गया बस, ठीक आ है ना? गया मैम आपका शांति कुंज वगैरह के आसपास का है ना? हाँ, नहीं तो मैंने सर को सर का है, पर्सनली भेजा है। ये तो मैं सर अभी का है। अभी जो है ना, मैं स्क्रीन अच्छा शेयर ठीक है, करता हूँ तो ओके मैम पर्सनली ओके। नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मोबाइल जो है थोड़ा सा उस पे लगा रखा है, तो उसको अभी, अभी जरा मैं इन्हीं के देख रहा हूँ, दीपक शर्मा जी की।
सर ये मैंने अपना भेज दिया। कैप लगा के जाओ। सर मैंने भेज दिया, आप देख लीजिएगा बाद में। स्पीकर अपना जो लिखा हुआ आ रहा था आपने अपनी स्क्रीन में देखा, जैसे मैंने वो करा था, ये देखो ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा था ये आ रहा है ना 29.45, जी इसको कॉपी कर लो। ठीक है, जी। ये नंबर होता है, ये आपका एड्रेस है, ये आपकी लोकेशन का एड्रेस है। हमें ये नंबर कॉपी करके लैपटॉप में जाना है, लैपटॉप के अंदर गूगल अर्थ डाउनलोड करके उसको ओपन करना है। जी ठीक है, यहां तक सबको जी सर। समझ आ गया? ये देखो ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है 29.45, गूगल अर्थ में जाकर लैपटॉप में ये लोकेशन डालोगे तो वो सीधा आपके घर पे ले जाएगा। ये आपका डिजिटल एड्रेस है। जी ठीक है ना, ये देखो अब ये किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट करके आपको वहां डालना है अपने लैपटॉप में। जी सर। ठीक है ना, अब देखो मैं इसको आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूं। अब ये देखो, ये देखो ये मैंने लैपटॉप में अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। दो मिनट जरा, मैं जरा इसको कर लूं फिर आपको बताता हूँ। ये देखो ये स्क्रीन शेयर करिए मैंने। जब आप गूगल अर्थ करोगे ना तो ये सामने आएगा। गूगल अर्थ आपको अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है, फ्री में होता है। ये गूगल में जाकर लिखोगे गूगल अर्थ, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जाकर आपको जो आपने कॉपी करा था, जो डिजिटल एड्रेस था, वो जाके ऊपर देखो ये सर्च है ना, वहां पर जाके डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे डालते ही और आप सर्च करोगे वो अपने आप आपको उसी लोकेशन पे ले जाएगा। देखो सर गूगल सर्च में क्या लिखना है सर? जो ऊपर डिजिटल जाकर एड्रेस आपका, जो आपको बताया था जो कॉपी करना है, जो नंबर, अच्छा वो नंबर को डालना है वहां पर। ठीक ऊपर है देखो ये नंबर डाला और जी। ये आपको अपने आप उसी लोकेशन पे ले जाएगा। ये आपका डिजिटल एड्रेस है, गूगल अर्थ का एड्रेस है ये आपका। ये कहाँ की लोकेशन भेज रहे हो? ये कहाँ की, ये गलत क्यों आ रही है एड्रेस? सर ये ना आपकी छत को दिखाएगा, अपनी छत पहचानना, मेरी छत कौन सी है। जी जी, गाँव तो हमारा ही है सर। अब आप देखो ये आपका कौन सा घर है इसमें? अब आपको अपनी छत पहचाननी है कौन सी वाली है। अब पहचानो सर इसमें से कौन सी है। यही वाली है जिसपे ये पिन कर रहा है, पहचानो सर। ये वाली है सर, आगे वाली, पिन वाली नहीं है। एक इससे मिनट थोड़ा आगे चल के वाइट टंकी नजर आ रहा है। देखो जरा एक मिनट। कौन सी वाली है इसमें? वाइट ये से। ये वाली तो नहीं होगी सर, यही होगी जो आपको पिन कर रहा है। घर से ही तो लोकेशन भेजी है। हाँ घर की भेजी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखा रहा,
इसके जो बीच में गली ये है ना, एकदम एक्यूरेट ही दिखाता है, ये अड़ोसी पड़ोसी की नहीं दिखाएगा, आप ही की दिखाएगा सर। ज्यादा हो सकता है आपको चाचा का मकान इकट्ठा हो तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। ये देखो ये वाली दिखा रहा है आपकी। अब ये देखो पिन पॉइंट जो कर रहा है, ये देखो जहां कर्सर है, ये वाली ये होगा आपकी छत, देखो पहचानो। साइज क्या है आपके प्लॉट का? है ये नहीं है? नहीं समझ आ रहा सर? क्लोज अप करो सर, क्लोज अप कर दो, वही एरिया शो कर दो। चलो देखो, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो, हम हमारा देखो मेन काम तो हमें डिग्री लेना है। हम चारों दिशाओं की डिग्री ले लेते हैं। नेटवर्क हम ना चारों दिशाओं की डिग्री ले लेते हैं, और वो आप चारों में से एक जो आपने डिग्री ली है वो उससे मैच होनी चाहिए। 5 डिग्री 6 डिग्री का वेरिएशन वो चल जाएगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से नीचे से इलेक्ट्रिक लाइन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस वजह से 2 4 5 डिग्री का अंतर आएगा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ये व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाकर सबसे नीचे जो है देखो टिल्ट, ये है ना रिसेट टिल्ट एंड कंपास, इसको एक बार रिसेट करके टिल्ट एंड कंपास पे चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है टूल्स, टूल्स में जाकर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ देखो ये सब चीज लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, मैप लेंथ, ग्राउंड लेंथ, हेडिंग। यहाँ पर जो नीचे है हेडिंग, यहाँ पे आपको डिग्री लिखी हुई आएगी। अब देखो क्योंकि हमने अब जो टूल्स में जाकर करा था वहां से हमने जो है, अब हमने इसको फीट में कर दिया, तो जितनी हमारी घर की लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ से वो भी आपको बता देता है कि आपका घर कितना लंबा कितना चौड़ा है। अब देखो अब इसी को ले रहे हैं जो भी है। अब ये देखो ये जो है ये देखो ये जो लंबाई है ये 11.82 लगभग, और ये जो चौड़ाई है ये है लगभग 42। ऐसे है आपका? ये वाला नहीं है ना, चलो जो भी है, इसमें गली है ना, गली के दूसरे वाली साइड। चलो एक मिनट हम इसी को देख लेते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई और डिग्री कैसे देखते हैं। देखो अब हमने जो है एक जगह की ली, ये देखो ये बता रहा है जो लेंथ है वो 39 डिग्री है, और जो हेडिंग है वो 101, यानी डिग्री 100 है इस दीवार की, ठीक है जी। ये एक दीवार की होगी, इसको हम जितना मर्जी बढ़ा दो ये आपके ऊपर है, लेकिन जहां तक है वहीं तक आप करोगे जो आपका प्लॉट है, जी सर। ठीक है ना। अब देखो ये इधर की होगी, हमने इधर से लेफ्ट आए हैं तो एक दीवार की होगी, और अगर हम यहां से इसको वापस ले जाएंगे तो ये दूसरे दीवार की डिग्री बता देगा। ये देखो एक हो गई। अब हम अगर यहां से इसको हम वापस ले जाएंगे, देखो अगर हम यहां से इसको वापस ले जाएंगे तो ये दूसरी दीवार की डिग्री बताएगा। ये आ गई 281, पहली थी 100 कुछ, ठीक है। अब हम इसके अलावा जब और जो हम जो आप डिग्री लेंगे ना उस चारों में से एक इससे मैच होनी चाहिए। तो यानी आप देखो अब हमने यहां से ली तो ये आपने बता रहा है 10 डिग्री यानी नॉर्थ, और अगर हम इसको अगर वापिस ऐसे करेंगे तो ये दूसरी साइड की डिग्री बता देगा 188, ये 1.5, और ये ऊपर लेंथ भी बता देगा कितनी है। इस तरीके से आप किसी भी प्लाट की चारों दिशाओं की ले लोगे, उसमें से एक आपकी मैच होनी चाहिए, चारों में से एक। सर सबसे पहले ली थी सर वो वाली लेना, कितनी बता रहा है? कौन सी वाली? अभी सर सबसे पहले लेकर के बताई थी आपने, लेफ्ट टू राइट। सर वो तो आप देखो आप कहीं से भी कर लेना, लाइन लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर करो, नीचे करो। इसमें जो नॉर्थ है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ बताता है। देखो सबसे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ देखो नॉर्थ लिखा हुआ आ रहा है, सबसे ऊपर जो ये हेडिंग है उसके ऊपर देखो एन लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा। ये देखो ये हमने लाइन खींची तो आ गई 102, ठीक है। ये देखो ये नॉर्थ लिखा हुआ आ रहा है, दिखाई दे रहा है ऊपर नॉर्थ, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरी डिग्री ले लेगा। चारों दिशाओं की आप डिग्री लेकर लिख लो, फिर आप मैनुअल उसको मिलाओ और मैच करो, मिल रही है नहीं मिल रही। 5 डिग्री 6 डिग्री का हो तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कई बार हम कंपास पकड़ने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हिलता है, कुछ होता है। ये देखो चारों दिशाओं की आप डिग्री लेके नोट कर लो, और जब आप मैप बनाओगे ना एक की डिग्री लोगे तो चारों की आप कहते 16 की आ गई। ये देखो एक ये यहाँ की ले ली, सामने से लेंगे तो दूसरी आएगी, और आप वापस ले जाएंगे तो वो एक सामने की दूसरे की दीवार की बताएगा, एक फ्रंट की बताता है एक बैक की बताता है। अभी देखो ये हमने यहाँ से लिया है तो ये यहाँ की डिग्री बता रहा है 98.70। ये जो डिग्री है ये एक्यूरेट है, गूगल अर्थ की डिग्री को हम गलत नहीं कह सकते। ये अब कोई बंदा आपसे दूर है उसने आपको मैप भेज दिया 6 इंच जोन नहीं है तो ऐसे आप इसकी लेकर कर सकते हो, ठीक है। ये एक केस हो गया। अब हम एक किसी और का दूसरा केस देख लेते हैं जो अपनी छत को पहचान लेगा और जो अपनी डिग्री भी ले सके।
क्लियर है ये? सबसे पहले जो जी है सर। हमें इसमें जो है सबसे पहले जाके हमें अपनी लोकेशन भरनी है, जो आपका लोकेशन डिजिटल एड्रेस आता है वो हमें करना है। अब किसी और ने भेजी है ग्रुप में, जरा देखते हैं और किसने भेजी है। अब जरा एक मिनट देख लेते हैं और किसने भेजी है। सर जी मैंने सर, भी मैंने भी भेजी भेजी है। राहुल जी ने भी भेजी है। राहुल जी, ये हाँ आपके सर। ऑफिस की है, कहाँ की है? नहीं सर, ये मैंने घर की भेजी है, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। और सर ये मेरा मिल भी जाएगा आपको, समुद्र किनारे ही है ये, तो इसमें बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। ये मैंने अपने घर का वो भेजा हुआ है लोकेशन। ये आपने व्हाट्सएप से भेजी है, किससे भेजी है? तो सर मैंने वो लोकेशन जो होती है वो भेजी हुई है, मैप की लोकेशन भेजी हुई है। सर ये आपने घर से कैसे मंगाई, मैं ये कह रहा हूँ। ये सर मैंने मैप से, मेरे मैप पर सेव है मेरी होम लोकेशन, क्योंकि ये गूगल मैप से ही आती है, तो इसलिए मैंने वहां से कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट किया है। मैं करंट भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो कोई नहीं, आप अपने ऑफिस की भेज दो, ऑफिस की डिग्री निकाल देंगे। वो तो किसी भी बिल्डिंग में कोई सा भी हो सकता है। हाँ सर, वो मैप से मैचिंग हो जाता है ना एक बार कि हाँ वो कितना डिफरेंस आ रहा है। चलो ये एक बार देख आने लेते हैं, इसको एक बार देखो ओपन सर। करके कोशिश करते हैं। जी सर, उसमें गूगल में तो सर एड्रेस भी चला जाता है ना, बिल्डिंग के नाम से और वो एरिया के नाम से। सर ले लेता है, लेकिन ये जो डिजिटल एड्रेस होता है, ये तो हम जहाँ बैठे हैं वहां पर एड्रेस की जरूरत नहीं होती। कई जगह के एड्रेस वो फाइंड आउट नहीं कर पाता। अब जैसे कई छोटी छोटी जगह के एड्रेस हैं, वो ढूंढने से भी नहीं मिलते, तो बेचारा गूगल जी कहाँ ढूंढेगा उसको। सर करंट लोकेशन भेजनी है ना? हाँ जी। हाँ सर, आप ये डालोगे जो अविराई हाइट्स का, ये आ जाएगा सर उसमें, मलाड वेस्ट आप डालेंगे ना। एक और ये मिनट बिल्डिंग बताइए, के पास क्या डालना है आपका? एक मिनट एड्रेस बताइए जरा, क्या है बताइए जरा, कोशिश करते हैं। सर मैंने अविराही, भेजी है करंट लोकेशन। सर पहले एक बार एक का तो कर लें। अविराही AVI। एक मिनट, एक हाँ, मिनट जरा ले जरा। ABHI। नो ए नो वी, विक्ट्री वाला वी है, देरो AVI। है नो। जी, हाँ जी। अभी हाइट। RAHI अविराही हाइट्स। अच्छा, हाइट्स HEIGST। S, हाँ, हाँ जी। हाइट्स, हाँ जी। जन कल्याण नगर, मलाड वेस्ट। ये देखो जरा, ये कौन सी ले रहा है? स्क्रीन देखो जरा, स्क्रीन पे देखते रहो जरा। हाँ मैं देख रहा हूँ सर। ये देखो, ये जो लोकेशन दिखा रहा है यही है, एक बार हाँ देखो सर, जरा। ये लेक है सर, मेरे घर के सामने ही है ये। बिल्कुल सही हाँ पहुंच गए सर। ठीक है ना, देखो ये आप। हाँ हाँ, देखो अपना एरो। जो फेमस है उनका तो एड्रेस ले लेता है गूगल, लेकिन छोटे मोटे हैं वो नहीं ले पाता। ठीक है ना, अब इसमें देखो आपकी कौन सी है। हाँ सर, ये जो ये आपका एरो है, हाँ सर, और थोड़ा जूम कर लीजिए। नहीं सर, ये नहीं, थोड़ा सा जूम आउट करिए। थोड़ा सा जूम आउट, ये लो। हाँ 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 हाँ। यही दिखा रहा है, ये देखो जहाँ पे वो ले हाँ जा रहा सर। है आपको। हाँ हाँ सर, यही है इसमें, विंग। सर इसमें विंग्स कोई भी हो, डिग्री क्यों, सर चारों, क्योंकि हाँ पूरी सर, यही बिल्डिंग है। एक ही शेप में बनेगी। तो इसमें हाँ हम बिल्डिंग के ऊपर से लेंगे ना, टॉप से, तो वो सबकी एक ही आएगी, क्योंकि सबका एक ही हाँ पैरामीटर तो पे बनेंगे फ्लोर तो। हाँ सर, रोड की तरफ से जो आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में, रोड की तरफ से जो लेफ्ट हाँ, साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है, वही है ये। हाँ जिसके थोड़ा आगे दो जूम गाड़ी करिए। बनी है व्हाइट कलर की, ये। हाँ हाँ, अपना थोड़ा कर्सर, हाँ थोड़ा राइट में लाइए, राइट में, और ऊपर 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 लाइए, अपना कर्सर ऊपर लाइए, ऊपर की तरफ लाइए कर्सर। विंग बी नहीं लिखा है। आप राइट में जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ लाइए, रोड की तरफ। अच्छा, हाँ हाँ, ये वाली बिल्डिंग है। अब आपका कर्सर ये जो है ना, ये यही वाली बिल्डिंग है। यस। ये बिल्डिंग है। अच्छा देखो, हाँ ये जैसे बिल्डिंग है, तो अब इसका जो है ये, तो हाँ ठीक है ना, तो ये उसको आपका रीसेट रेजिडेंस, ये आपका रेजिडेंस है।
जी सर। रिसेट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, रिसेट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम गए व्यूज में, उसमें जाकर नीचे जाकर सबसे रिसेट में जाकर टिल्ट एंड कंपास में कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जाकर फिर हम जाएंगे टूल्स में, वहां से जाकर उसको कर्सर को टूल्स में जाकर हम वो लेंगे ना आपका ये रूलर को लेंगे। अब हम रूलर को Okay. लेंगे तभी लाइन आएगी। Okay. रूलर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये देखो ये जो है मैप लेंथ है, ये फीट वगैरह में जो है इसको आपको करना पड़ेगा। अब ये देखो ये हमने जो ली है, ये यहाँ की डिग्री आ रही है 94.56, ये देखो नीचे आ रही है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से ले जाते हैं तो ये आ रही है 272, ठीक है। Okay. और अगर हम यहां से लेते हैं ये इधर की तरफ तो 175, ठीक है। और अगर हम इधर से लेंगे तो वो चारों दिशाओं की ले लो, तो आपकी कहीं ना कहीं से मैच होनी चाहिए। सर इसमें जो आप कर रहे हैं ना अभी मेजरमेंट, वो राइट साइड वाले फ्लैट का है, ये मेरा लेफ्ट साइड का है, तो सर इसमें कुछ डिफरेंस आएगा क्या? कौन आएगा सा है ना? सर आपका हाँ कौन सा है? ये लेफ्ट साइड वाला, हाँ इस तरफ ये कर सर। इसी को ले लेते हैं। चलो देखो आपके सामने ये है। बट सर इसकी इंटीरियर कैसे लेंगे आप? छत तो ठीक इंटीरियर है। तो खुद बताएंगे ना, मतलब सिर्फ इंटीरियर वो हमारे पास खुद तो मैप लेंगे। आएगा, अरे हमारे पर पास मैप फेसिंग आएगा, हम कितने फेसिंग जो बदल निकालते हैं। जाएगा ना, ओके फेसिंग ही ओके। बदल जाएगा। देखो इंटीरियर का तो तो वो खुद अपने हिसाब से बनाएंगे, बताएंगे वो हमें क्या अंदर है। का वो ले लेंगे। गूगल अर्थ से हम किसी के घर में तो जा नहीं सकते। घर घर के अंदर के बारे में तो वही बताएगा ना पर्सनली कि मेरे घर में यहाँ क्या है क्या नहीं है। वो तो मैप में पता चल जाएगा, ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये किचन है। हम तो सिर्फ मैप की डिग्री ले रहे हैं, मैप में 16 जोन निकाल रहे हैं। जी वो वॉल की डिग्री मिल रही है सर, इससे वॉल की डिग्री। ठीक है? देखो अब चारों डिग्री निकालो, एक डिग्री मैच हो जाएगी उससे। अब चारों हाँ में से सर, कितनी आप देखो 4 दिशाएं कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। हाँ सर ये जहां नॉर्थ साइड है। की डिग्री आपको मिलेगी। अगर आपकी मैप मैच हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। हाँ और सर नहीं मेरी तो मैच तो नहीं हो रही है। मेरी ये जो नॉर्थ साइड की मैंने डिग्री ली थी, इस तरफ सर जो आप ले रहे हैं वो नॉर्थ साइड है, उस तरफ मेरी 3 डिग्री आ रहा था। यहाँ कितना आ रहा है? हाँ ये वेस्ट साइड है, इसमें आ रहा था मेरा 281। ये वेस्ट हाँ साइड ये है। राइट है, ये राइट है। हाँ इसका 281 आ रहा है मेरा, जो मैंने लिया था कल। ये कहाँ पे आ रही थी आपकी? नॉर्थ की कितनी आ रही थी? सर नॉर्थ का मेरा 3 डिग्री आ रहा था, ये वेस्ट यहाँ साइड देखो है जिस तरफ 2 कुछ आपका। आ रहा था, यानी सही है। हाँ ये ठीक है सर। सर देखो चारों में से एक नॉर्थ की, एक ईस्ट की, एक वेस्ट की, एक साउथ की है। अगर जी। एक भी आपकी सही आ गई तो उसके हिसाब से 16 जोन आपके अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर शक्ति चक्र रख देना है, बाकी सब दिशाएं अपने आप आ जाएंगी। जी यस। हमें सिर्फ गूगल अर्थ से अपनी लोकेशन पहचाननी है और हमें ये देखो इस तरीके से लेनी है। अब इस तरीके से आ गई, हमने डिग्री सिर्फ उसमें डाल दी और सारी जोन अपने आप से बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद किसी और ने भी भेजी है, एकता जी ने भेजी, अब उसको देख लेते हैं जरा। जी सर। जी सर, थैंक यू। 1 मिनट जरा। किसकी लेनी है? रिंकू कपूर जी ने भेजी है और एकता जी ने भेजी है। इसमें किसकी दिखाई दे रही है? एक मिनट देखो, ये एक तो एकता जी की भी है, राहुल जी की तो हो गई, उसके बाद रिंकू जी की है। चलो पहले एकता जी की ले लेते हैं, फिर रिंकू जी की ले लेंगे। पहले एकता जी की ट्राई कर लेते हैं। बस हमें वो जो आता है ना डिजिटल एड्रेस, वो ध्यान रखना है। वो ये देखो, ये जो आता है ना 2.4 जैसे पहले आया था, या तो वो या एड्रेस। लेकिन अगर फेमस है जैसे इनका था तो आराम से आ गया। तो एड्रेस डाल दो तब भी वो वहां आपको पहुंचा देगा। आपको बस अपना पहचानना है कि मेरी छत, मेरी बिल्डिंग ये है। सर एक बात पूछना है कि अगर 2 मिनट। बिल्डिंग पहचान लिया, गूगल अर्थ से एवरीथिंग इंडिकेट हो गया, तो खाली मेन डोर का 2 डिग्री से पूरे घर का निकलता है क्या डिग्री? अब 1 डिग्री है आपका, माना 2 डिग्री आया तो शक्ति चक्र को 2 पे रख दो, बाकी लाइनें शक्ति चक्र से खींच दो। शक्ति चक्र किस काम के लिए? वो इसी काम के लिए तो है। नहीं तो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर 2 डिग्री डालो, वो अपने आप सारी दिशाएं निकाल देगा।
अच्छा, ओके, ग्रेट, हमें तो एक डिग्री लेनी है, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 0 से 360 के बीच में। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये जिन्होंने की एकता जी की है, ये देखो जरा इनकी लोकेशन, अब ये अपना पहचाने जरा, इनका कौन सा है, क्योंकि देखो छत तो अपनी आप ही पहचानोगे कौन सी है। अब देखो इसमें ये बता रहा है, ये वाली, येलो सर पिन। पूजा अपार्टमेंट। ये इसमें देखो ना, आपने जो लोकेशन भेजी है उससे देखो ना, पहचानो, उससे भी तो यही आएगा वो। अब इस जी लोकेशन पे हम पहुंच गए, छत तो आप पहचानो, अपनी छत तो आप ही पहचानोगे। जी सर, अपने आसपास का एरिया देखो, ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा, जहां आप रह रहे हो। हो रहा है सर। तो फिर यही है इसका मतलब। अब देखो, अब इसमें हमने लेनी है चारों दिशाओं की, सिंपल, सबसे पहले फाइल पे जाकर, यही है ना पूरा एरिया, इसी को ले लें। सर जैसे आपने राहुल सर का डाला था ना, अविरल हाइट्स, वैसा डाली ना सर पूजा अपार्टमेंट। तो ये एकदम उससे भी तो हम यहीं आएंगे, जो आपने लोकेशन भेजी है वो भी तो आपकी वही है, बात तो वही है, चाहे हम वहां अच्छा, से आए चाहे हम यहाँ से आएंगे तो यहीं पर, उससे भी रा, यही बिल्डिंग दिखाएगा, छत तो यही दिखाएगा ना, वो बदल तो जा नहीं जाएगी। अरे राहुल जी ने कुछ तो दिया था ना कि पानी के इस साइड या उस साइड, आप थोड़ा इंडिकेशन दो फिर। थोड़ा मैं दे रही हूँ आपका कौन हाँ सा है? हाँ, मैं अब बता देखो, रही हूँ आपका सर। घर तो आप ही पहचानेंगे ना। सर मैं बता रही हूँ, ये भोज भोज यूनिवर्सिटी के पास, भोज यूनिवर्सिटी है, फेमस है वो, ओपन यूनिवर्सिटी है उसके पास में। और अब माउंटेन्स है, बहुत बहुत सारी ग्रीनरी है जहाँ पर हम रहते हैं, माउंटेन्स है। भोज यूनिवर्सिटी के थोड़ा आगे। अब मैडम, ये भोज यूनिवर्सिटी के थोड़ा आगे, गूगल को तो नहीं पता ना, तो आपको पता है, गूगल तो एक एड्रेस मांगेगा ना। सर्वधर्म सेक्टर बी, कोलार, ये जो सर्वधर्म आपने लोकेशन सेक्टर बी। भेजी है अपनी घर के अंदर से ही तो भेजी है, हाँ तो घर के अंदर की लोकेशन भी वहीं पहुंच जाएगा, हम जो एड्रेस डालेंगे तब भी वो यहीं आएगा, तब भी आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका इसमें से कौन सा है। अब ये देखो, जहाँ पीला येलो एरो आ रहा है, यही आपका है, आप लेकिन ठीक है पहचान नहीं पा रहे सर, हैं। सर ये जो व्यू है जो आप मुझे दिखा रहे हो ना, ये पहली बार दिख रही हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि यही है, नहीं कंफर्म कर रही थी आपसे, कैसे हो सकता है। ठीक चलो है, एक बार ये हम ठीक आपका एड्रेस डाल देते हैं, एक बार तो देखो, एक बार इससे भी तो कम से कम डिग्री, तो कम से कम चेक कर लो ना कि डिग्री कैसे लेते हैं। ये देखो, ये ओके। ग्रीनरी एरिया जो है यहाँ पर आस के पास, कितना तो ग्रीनरी हाँ है। हाँ, राइट राइट, यही सर, यही है। हाँ तो मैडम, एड्रेस तो जो आपने भेजा है तो वो वहीं का तो वो लेगा, गूगल तो वही लेगा ना जहाँ आप बैठे हो। जी अब मैं अपनी जी लोकेशन जी, भेजूंगा तो मेरी तो भेजेगा वो, पड़ोसी की तो ना भेजेगा। हाँ ठीक है। अब इसको देखो, अब हमने जो है इसको हमने बिल्कुल जूम आउट करा, बिल्कुल एकदम पास पहुंच गए। अब इसमें से आप बताओ, आपकी छत कौन सी है? ये वाला एरिया है, ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ये इसका बता रहा है, ये इसी बिल्डिंग पे जा रहा है। ठीक है सर, सही, तो सही देखो, है अब छत सर। तो आप ही पहचानोगे, मैं एड्रेस भी डाल दूंगा, उसमें भी हम यहीं आएंगे। इसके बाद मैं एक बार एड्रेस भी डाल दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, इसमें सबसे पहले हम वहां गए, सबसे पहले हम व्यूज में जाकर टिल्डेट का पास कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है हम टूल्स में जाकर रूलर ले लेंगे। रूलर इसलिए आपके लेते हैं क्योंकि लाइन, हाँ घर जी, के आजू बाजू गोयल रेसिडेंसी है क्या, ये थोड़ा बाजू राइट में? राइट, या गोयल रेसिडेंसी है। तो वो हाँ, तो आप अपने मोबाइल में जूम करके देखो ना, वो थोड़ा बाजू में ही है सब। हाँ, ये सर, सर स्ट्रेट, यस। हाँ, गोयल अपार्टमेंट है, बाजू में है। ठीक अब है। तो ये देखो सामने दिखा तो रहा है पर गोयल रेजिडेंसी। हाँ, तो ठीक, वही तो, यू जस्ट लोकेट ना, यू विल फाइंड आउट, आजू बाजू देखो क्या है मार्क। अब ये देखो, अब हमने ये एक लाइन से जो डिग्री लिया है, ये देखो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ये 42-43 फीट है, लगभग 44 के करीब आ रहा है, 43.98, यानी 44 है। और जो जी डिग्री आ रही है 182 है इस दीवार की। अगर हम जी, इसको घुमा के दूसरी तरफ कर देते हैं, देखो इसको, ये अगर हम यहाँ से वापस ले जाएंगे तो दूसरी बताएगा, ये देखो, ये उसके सामने की बता देगा। फिर ये है 2.54, और ये हाइट वही लगभग 44.84, लंबाई जहां तक ले लोगे वहां तक लेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरी की जगह की लेते हैं, आप चारों में से कोई एक लोगे, वो मैच हो जाएगी। देखो अब हमने जो है यहां से ली, यहां से ये यहां तक ले गए, ये देखो यहाँ की आ रही है 92.77। हम्म, ठीक है। और अगर हम यहां से अगर वापस ले जाएंगे तो वो चौथी दीवार की बता देगा। देखो ये होगी 269-270। आप इसमें से कोई भी देखो, चारों में से कोई एक आपकी मैच होनी चाहिए, आप किसी भी दीवार की देख लो। सभी रिसेंट, अभी ये जो कर रहे हैं ना, ये वाला है सर, मैच हो रहा है क्योंकि एकदम कॉर्नर वाला घर है। हाँ तो वही देखो ना, तो अब हमने कॉर्नर वाला देखो, हमें तो पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अब इसके अंदर कौन सा है वो तो आप बताएंगे। मैंने तो देखो चारों दिशाओं की ले ली। आप अपने घर से लोगे तो कोई ना कोई एक डिग्री आपकी इससे मिल जाएगी, किसी भी दीवार की, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। नॉर्थ देखो, इसमें ऊपर की तरफ आएगा, इधर कॉर्नर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ जो है, एरो के ऊपर जो है नॉर्थ है।
ऊपर की तरफ, गोयल रेजिडेंसी की तरफ नॉर्थ है। ओके क्लियर है? अब हम जी तीसरी सर, जो हाँ हाँ सही है। तो सर जहाँ पर ईस्ट है ना, नॉर्थ तो ठीक है, गोयल रेसिडेंसी नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की साइड हमारा घर है, ईस्ट वो के तो देखो डायरेक्शन कहीं में। पे भी हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ये तो देखो अपनी लोकेशन सिंपल बता रहा है। आप चारों दिशाओं की ले लो, उसमें से आप कोई सी भी एक अपने हिसाब से मैच कर लेना। अगर मैच तो हो ये रही जो है तो सही है, सर ये नहीं जो तो येलो गलत है। लाइन है, ये जो येलो लाइन आपने अभी खींचा हुआ है, यही हमारा रूम है, ये लोकेशन है हमारा, क्योंकि हम ऊपर मतलब ऊपर में कोने में ही घर है, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ से, चलो मतलब देख यही लो, ये होना नॉर्थ हो चाहिए। गया, ऊपर ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, चारों दिशाएं लिख दी हमने। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब हम अगली एक और जो है रिंकू जी ने भेजी है, एक बार उनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। अगर आपके पास एड्रेस फेमस है, आप एड्रेस डालोगे तो वो भी उसी लोकेशन पे ले जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपना घर तो खुद पहचानना पड़ेगा ना, हम तो नहीं पहचान पाएंगे। जी सर। ठीक है ना, तो बस इसका यही है कि आपको अपना घर पहचान होना चाहिए, जिसकी भी आप ले रहे हो उसको बोलो अपना घर पहचान ले। अब हम रिंकू जी की कर लेते हैं एक बार। सर अपार्टमेंट नेम डालेंगे क्या? जो आपका एड्रेस है वो डालो, हम तो आपकी लोकेशन ले रहे हैं जो आपने भेजी है, हम तो लोकेशन से कर रहे हैं। अगर ठीक आपका है एड्रेस फेमस है लोकेशन, तो आप लोकेशन डाल सकते हो, जैसे हमने बॉम्बे की डाली थी वो उन्होंने ले ली थी। सर, गायत्री अपार्टमेंट सेक्टर 10 डालेंगे, वो भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, दोनों ले लेगा। हाँ तो एड्रेस वो जाएगा तो आपकी छत पर ही। देखो अब हमने ये लिया, ये लोकेशन जो है देखो, अब ये देखो, ये हमने आपकी लोकेशन डाली, इसमें हाँ जी डिजिटल एड्रेस होता है, बस वही डालना है। अब आप देखो ये, अब आपके, आपका कहाँ पर है, कौन सा एरिया है आपका मैडम, कौन सा सिटी है? सर, दिल्ली, दिल्ली द्वारका। अच्छा, दिल्ली में, पड़ोसी हैं आप तो हमारे फरीदाबाद के। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, अब ये देखो, ये आप पहुंच गया, अब आप अपना देखो पहचानो। सर ठीक जा रहा है एरो जहाँ भी है। हाँ, ठीक है ना, गायत्री देखो अपार्टमेंट। देखो, सर अगर ये देखो, गायत्री अपार्टमेंट, हाँ ठीक है। ठीक है ना, देखो अगर एड्रेस फेमस है तो आप एड्रेस डाल दो, नहीं तो लोकेशन मंगाओ, उसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 28.53, ये लोकेशन डालोगे, वो आपको वहीं ले जाएगा। सर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है ना, अब आपको देखो कोई सी भी 4 डायरेक्शंस की लाइन खींच देनी है, वो आपको चारों की वो बता देगा। सर आपका जहाँ एरो है ना, अगर उसको ऊपर टिल्ट करते हो तो ये जो टेरेस दिखा रहा है, ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, ब्लॉक। ये वाला, ये जो इसमें हम एरो कर रहे हैं, ये वाला है। हाँ जी सर, ये पूरा ब्लॉक हमारा है। सर थोड़ा अच्छा देखो आप, हाँ देखो, जूम करिएगा सर। जगदम्बा स्टोर भी आ रहा है। हाँ, वो बैक साइड पे है जगदम्बा सर, यही ठीक है है ना। जहाँ। हाँ जी सर, यही वाली जो बिल्डिंग है यही है। अब हम देखो इसकी कोई सी भी दीवार ले लो, ये देखो ये हमने ली, वो तो आपको पता है ना, रूलर कंपास लेना है, कैसे सर इस करना है, क्या तरफ करना है। नहीं, सर इसके ऑपोजिट वाला लीजिए, ऑपोजिट वाला है मेरा। मतलब कौन सा? सर ये जो लाइन है ना, इसके ऑपोजिट जो लाइन है ना, वो लाइन पे हमारा फ्लैट है। समझे नहीं कौन सा, मतलब ये जो एरिया इसके साथ जो ये जगदम्बा के बिल्कुल सामने वाला जो है। हाँ जी सर, इस तरफ का फ्लैट है। सर ये पूरा एक मिनट, अपार्टमेंट है ना, ये टेरेस ले रहा है, तो इस तरफ का जो धूप वाला फ्लैट होता है नॉर्थ साइड का, वो मेरा है, वो बैक वाली तरफ साउथ साइड पड़ती है। हाँ जी सर, यही वाला करेक्ट। ये देखो ये हम पूरी लाइन ले ली, ये देखो ये डिग्री बता रहा है 37.54 और लंबाई है 73.31, 73-74 के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है, अब ये इसके बाद दूसरी अगर हम ले लेंगे तो कोई सी भी दीवार, ये हमने वापस बैक करी तो ये दूसरी दीवार की ले लेगा 2.6.96। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहां से लेंगे तो वो यहाँ की ले लेगा, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक की ली, तो ये लंबाई है 38 या 39, 38 है, और इसकी डिग्री है 126.77। अगर हम इसको वापस ले जाएंगे तो वो सामने की दीवार की बता देगा, ये देखो। ठीक है सर।
ये देखो, ये हमने ली और ये यहाँ से वहां चले गए, ये हो गई 304। क्लियर है? क्लियर है सर। किसी को डाउट तो नहीं है? अब तो सबको क्लियर हो गया, 4 लोकेशन ले ली हमने। क्लियर है? सर पहले करंट लोकेशन उसमें डालना है और उसके बाद फिर रीसेट में जाना है या व्यू में जाना है ना? व्यू में जाके रीसेट में जाना है, टूल्स में जाना है फिर। ये देखो ना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उसमें देखते रहना, 4 बार करा। देखो सबसे पहले हमने जाना है व्यूज में, व्यूज में जाकर सबसे नीचे रीसेट जाकर, रीसेट जाकर हमें टिल्ट एंड कंपास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, टिल्ट एंड कंपास कर लिया। उसके बाद फिर टूल्स में जाकर रूलर्स को लेना है। रूलर्स ये देखो ऊपर वाला है, रूलर्स लेंगे तभी वो लाइन आएगी, रूलर्स नहीं लेंगे तो लाइन नहीं आएगी। सिंपल सा काम है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, एड्रेस है, एड्रेस फेमस है तो एड्रेस डाल दो, अपने आप ले जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट है सर, मैं क्या बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, आप बोल रहे सर मैंने वास्तु का सॉफ्टवेयर लिया है, बराबर है आपसे, बराबर है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार सॉफ्टवेयर में डेमो मिल जाएगा तो क्या सबको, एंड इनफैक्ट मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी मैं देखो सॉफ्टवेयर का यूज बता देते हैं, 5 मिनट ये लो साथ साथ, ये लो 1 मिनट देखो। आई विल गिव यू 2 डिग्रीज ऑफ माय मेन डोर। अच्छा 1 मिनट रुको, देखो अभी करते हैं। तो ये देखो सबसे पहले, तो क्या सबसे पहले सबको समझ में भी आएगा? इनफैक्ट मेरे को ये देखो, इसमें क्या करना है, ये इसमें सबसे पहले जो है ना, हमें जो सॉफ्टवेयर है ना, उससे पहले जियोजेब्रा क्लासिक फाइल गूगल से डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, जो हम फाइल देंगे आपको, वो अपने उसमें डेस्कटॉप में रखनी है। डेस्कटॉप से जैसे आप उसको खोलोगे तो इसके अंदर जाके अपना सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। सर आप दिखते नहीं हो, कुछ भी नहीं दिखता है। जी आपने अभी तो आवाज चाहिए ना, ये लो जी। वो अभी मैनेजर और कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ा हुआ है इसलिए। ओके, आई वाज, हाँ कुछ भी नहीं दिखता, ब्लैक ब्लैक था। अब दिख रहा है वो एक्चुअली ना, मैंने जो है ना हाँ, वो स्टैंड से निकाल लिया था। देखो अब हमने ये खोल लिया, अब हमने खोला। अब आप देखो, ये जो है ना, सबसे पहले हमें जो है, आपके प्लॉट का साइज क्या है? कुछ भी ले लें हम, 30 बाई 40। नहीं सर, फ्लैट है। हाँ तो फ्लैट का कोई साइज तो होगा ना, फ्लैट का तो फिर मैप होगा, मैप हमें इसमें डालना पड़ेगा। मैप नहीं, मैप किधर और रखा है पता नहीं। सिर्फ एक यूज करके बता रहे हैं। एक मिनट है, एक मिनट भाभी, पांडी जगह जो स्क्वायर फुट कट लो है, बॉय फ्लैट जो बनी 1620, 2 फ्लैट मिला के 1620। तो उसमें 1620 की लंबाई चौड़ाई भी तो होगी ना, उनको मल्टीप्लाई करके तो 1620 आया होगा। वो लंबाई चौड़ाई बताओ। 1620 तो कितना छोटा है। हाँ, व्हाट डिड यू बड़ा से? फ्लैट है ना आपका तो। 2 by 2, हाँ यस, 4.5 रूम। तो आप उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए ना, तभी तो हम कर पाएंगे। लंबाई चौड़ाई पता होगी तभी तो होगा। नहीं तो 2, अच्छा चलो हमें जी पहले मेजरमेंट करना है लेंथ और ब्रेथ का। अभी जो है ना, हम ना सिंपल एक आपको बता देते हैं, वैसे एक अंदाजे से ले लेते हैं लंबाई चौड़ाई और आपकी डिग्री डाल देते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, अभी हमने देखो ये ली है 60 बाय 40, ये मान के चलो ये फ्लैट है। हाँ जी 60 लेंथ है और विड्थ है 40। ओके। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी डिग्री बताओ कितनी है। इसमें जो है ना नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, डिग्री आपके मेरा है ईस्ट फेसिंग डोर है, उसमें वो 95 ईस्ट, दोनों साइड आई मेजर द थ्रेशोल्ड। देखो आपकी जो डिग्री है, आपकी जो डिग्री है वो 95 है, हमने 95 डिग्री डाल दी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे डाली उसके बाद 16 जोन को करा, 16 जोन को जाने के बाद हमने सिंपल 16 जोन को क्लिक कर देना है। ये आपकी 16 जोन निकल गई, ये उनके नाम आ गए। बताओ, फ्लैट का मैप है तो मैप डाल दो, वो सीधा उसके ऊपर आ जाएगा। मैप का तो कल भी बताया था हमने। हाँ यस, ओके क्लियर हो गया अभी, ठीक है। आ गया ना सब चीज। अब इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, डिग्री तो मैनुअल लेनी है, चाहे वैसे ले लो जैसे आपका दिल करे। उसके बाद जो करना है इसमें डाल दो, सब चीज आपके सामने है। आपको तो मैंने 16 जोन चाहिए, 16 जोन आ गई, सेंटर भी उसने अपने आप निकाल दिया। कैसे डालना है सर, मैप कैसे इसमें डालना है, इंसर्ट कैसे करना है मैप को? पीछे 3 बार आपको बताया, आपको कल भी बताया था, आप कल भी थे क्लास में। She was absent, वो कल। दोबारा देखो, अब ये देखो ये आ गया इंसर्ट मैप। ये देखो सबसे पहले हमें ये, अब ये देखो सबसे पहले एडिट में जाना है। एडिट के अंदर ऑप्शन है इंसर्ट मैप, इंसर्ट इमेज फ्रॉम। ये आप करोगे जहां पर आपका मैप है, जहां पर फाइल है, जैसे डेस्कटॉप में है, वहां पर जहां पर भी आपका है वहीं से आप उसको उठाओगे और क्लिक कर दोगे, सीधा यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने जैसे ये मैप उठाया, ये कल वाला ही मैप है, इसको ओपन करा, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको जो है
अपने हिसाब से जो है, क्योंकि इसमें तो पेपर फालतू है, हमें सिर्फ मैप का एरिया ही लेना है। ठीक है, हम तो अभी जो है इसको एक आपको बता रहे हैं कि मैप कैसे लेना है। ठीक है, ये आपने लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई को, इसको जो है ये इस तरीके से करके इसके, ये देखो ये इसको छोटा कर दिया, फिर इसके बाद जो है इसको बीच में से पकड़ा और ये इसके अंदर ला के रख दिया। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई जो आपको पता होगी वो उस हिसाब से छोटा कर देना। जैसे अब इसकी जो है जितनी भी है, अब हम इसको बड़ा करेंगे तो बढ़ जाएगा, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम इसको सेट करेंगे अपना, जो हमारी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, माना इसकी लंबाई चौड़ाई ये है। ठीक है, अभी देखो इसके पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइन सारी पीछे चली गई। उसके लिए क्या करना, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये देखो, ये टफ है बहुत। टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये देखो, अगर आपका इसको एरिया काटना है तो उसके लिए भी आप ये पॉलीग्राम में जाकर जो है वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो एरिया भी कट जाएगा। पॉलीगन से लेकर आप इसका एरिया भी काट सकते हो। ये देखो, ये जैसे जो है यहाँ से धीरे धीरे करके आप लाइन खींचते जाओ और करते जाओ तो वो भी हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी, आप अपने बच्चों को बोलोगे ना वो भी कर देंगे। तो इससे बढ़िया है पहले ही मैप को कट के करके लो, जो एरिया कटा हुआ है उसको हटा दो। ये देखो, ऐसे इसको सिलेक्ट करते जाओ, जो एरिया कटा हुआ है जिस तरीके से है उसको उस तरीके से करते जाओ, जो एरिया आपने लेना है इस तरीके से उसको लेके बढ़ते जाओ। आप कर सकते हो, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये देखो, इसमें जो एरिया कटा हुआ है उसको काट दो। ये देखो, क्या कट करना है? जो एरिया कटा हुआ है, अब आपने जैसे ये लिया, इसमें तो आलतू फालतू एरिया भी तो आ रहा है ना, जैसे साउथ ईस्ट लिखा है उसके ऊपर व्हाइट एरिया भी तो आ रहा है। हम सिर्फ मैप को ही तो लेना है, हमने कोई फालतू एरिया थोड़ा लेना है। अब देखो, इसमें आप ऐसे चाह के तो बिल्कुल मैप को भी ले सकते हो। ये देखो, धीरे धीरे करोगे पूरा का पूरा मैप आ जाएगा। चाहो तो आप इसको किसी ऐप में पहले ही कट कर लो, बहुत से ऐप भी आते हैं, बच्चों को बोलो वो आपको करके दे देंगे। चाहो तो आप इसमें ऐसे पॉलीगन बनाते हुए इसको ले लो, सिलेक्ट कर लो। ये देखो, पूरा का पूरा मैप भी आपका एकदम आ जाएगा एक्यूरेट। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है इसमें, प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, देखो हमने ये ले लिया, अब हम सिर्फ वही ले रहे हैं जो मैप है। ये देखो, फालतू का एरिया कट कर रहे हैं, ये आपको पहले ही काट के इसमें इंसर्ट करना है। ये चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो, चाहो तो किसी ऐप के थ्रू जो है, जैसे हम फोटो को क्रॉप नहीं करते उस तरीके से कर दो। ठीक है ना, इसमें ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आ जाएगा। अब हम आपको देखो एक सिंपल ये ले लेते हैं कि हमारा पूरा पूरा मैप है, उसको तरीका तो आपको समझ आ गया कैसे कट करना है। अब देखो इसमें जो है, अब इसमें जो है प्रॉपर्टीज में जाएंगे ताकि हमारी जो, ये देखो ये इसको अगर करना है तो आपको पहले पॉलीगन पे जाना है, ये जो टूल्स के नीचे है उसको लेके बस ये करते जाना है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये जो है ना ये छूट जाता है लाइन, इसको बस ऐसे करते जाओ, वो अपने आप सारा एरिया कर लेगा जो एरिया है। ये देखो, हम एक अंदाजे से ले रहे हैं। ये देखो, हमने एक वैसे ही ले रहे हैं रफ आइडिया से कि ये एरिया है, ये एरिया काटना है, क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत लगेगा। हमने मान के चला कि हमारा जो है ये एरिया है मैप का, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये इसमें कुछ एरिया कवर हुआ है, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टाइम काफी लगेगा इसको करने में। ये सिंपल आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसके देखो इनपुट है, इनपुट में जाकर नीचे जाके जो हम ये लिखेंगे, क्योंकि ये मैप हमारा जो है ना दूसरा लिख दिया, तो हम कमांड देंगे पोली इज इक्वल टू पोली 2। जैसे आप करोगे तो ये देखो, ये इसका सेंटर अपने आप आ जाएगा। अब इसके लिए देखो यहाँ पर जो है, आप अगर सिंपल मैप ही रख दोगे तब भी चल जाएगा, पहले से ही काट के, क्योंकि इसमें काटोगे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। कल आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था, उसके अंदर मैप ले आके कट करोगे वहां पे भी कट जाएगा। अब ये देखो, जब हम प्रॉपर्टीज में गए वहां पर बैकग्राउंड को जाके इमेज को सर्च करा जिससे पेपर के ऊपर लाइनें आ जाए। अब लाइनें देखो ऊपर आ गई, आपका जो सेंटर पॉइंट इसका तो अपने आप आ गया। देखो वहां पर कमांड दी थी पोली। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें जाके जो है हम ये सिंपल, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से भी, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गया ना, ये अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो एरिया कट रहा है उसको कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। चाहो तो पॉलीगन से कर लो, चाहे आप एरो से कर लो, जिससे आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना, अब हमने जो प्रॉपर्टीज में जाके ये करा था जिससे मैप के ऊपर आ गया, नहीं तो आप वो नहीं करेंगे तो जो चीज है मैप के पीछे आएगी, फिर आप कहोगे ऊपर नहीं आ रहा। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज में जाके करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 16 जोन करा, 16 जोन आ गई। ये देखो सारी की सारी जोन आ गई मैप के ऊपर। देखो सारी की सारी मैच भी हो रही हैं। ठीक है, ये देखो हमने अंदाजे से डिग्री डाली और वो मैच हो गई।
ठीक है ना। तो अब देखो, आप इस तरीके से कोई सा भी मैप इसमें कर सकते हो, लेकिन मैप का जो एरिया एक्स्ट्रा है उसको कट कर दो। वो हो गया ना एक्स्ट्रा एरिया, कि कहीं पे 50% ज्यादा है, किसी कम है, तो मैप है, आप सिंपल उसमें कर सकते हो। हर सब चीज इसके अंदर आ गई। और अगर किसी दुकान है 10 बाई 2.5, वो तो आप सिंपल लंबाई चौड़ाई डालोगे तो आपको अपने आप ही सब चीज बता देगा। ये तो हो गया मैप। क्लियर है। इसमें देखो, आप कुछ भी करोगे आपके सामने आ जाएगा। डिग्री आप कुछ भी डालो, हमने 95 डाली थी तो सारी डिग्री वो मैच हो गई इनके हिसाब से। अगर हम इसको चेंज भी कर देंगे डिग्री को, तो ये अपने आप घूम जाएगा। जैसे डिग्री को हम बढ़ा रहे हैं, जो अपने आप घूम रहे हैं। ये देखो, डिग्री कुछ भी डालो, 180 हो गई, ये घूम गया 179, 194। जैसे करोगे ये दिशाएं अपने आप घूमती जाएंगी। मैप को आप मोबाइल में ही पहले वो सही कर लो, उसके बाद इसमें ले जाओ। अगर बिल्कुल लंबाई चौड़ाई बराबर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सीधा पकड़ के कर देना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो एक्स्ट्रा एरिया उसको कट करना पड़ता है। ये देखो, आपने डिग्री डाली, अपने आप घूम रहा है, सारी दिशाएं अपने आप घूम जाएंगी। डिग्री आपको लेनी आनी चाहिए। ठीक है। इसके अंदर आप लंबाई चौड़ाई देखोगे, वो भी आप देख सकते हो। उसको बस आप क्लिक करो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। हाँ यस, थोड़ा बहुत, अभी भी थोड़ा बहुत। बिकॉज पहले एक और बार हो जाए तो अच्छा है। वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस नहीं आएगी तो कल फिर कर लेंगे क्लास में, लेकिन कोशिश तो करो। ओके सर, ओके। देखो, सबसे पहले आपको जियोजेब्रा क्लासिक 5 डाउनलोड करना है। उसके बाद जो हमने फाइल दी है उसको उठा के आपने वहां पे ले जाना डेस्कटॉप में। फिर डेस्कटॉप से ओपन करोगे तो वो जियो क्लासिक के अंदर अपनी फाइल खुल जाएगी। अगर आप उसके बगैर जियोजेब्रा खोलोगे तो वो नहीं आएगा। हमारी फाइल उसमें खोलोगे तभी वो ओपन होगा। क्लियर है। अभी 6:49 हो गए। सिमी जी, आपने आगे उनका करना है क्या? सिमी जी हैं या चले गए? सर, हाँ जी सर। जेडी सर, आप हैं क्या? जेडी सर, हाँ सर प्लीज। कल कर ले, नहीं तो कल कर ले, आज तो बहुत हैवी हो गया सारा। कोई बात नहीं, मैं तो 5 मिनट लगेंगे सर। बस। हाँ, क्लास 5 मिनट लगेंगे। अभी 10 मिनट है, 7 बजे तक मेरे पास टाइम है, तो अभी हम कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट में स्कैनर निकाल लूं। 1 मिनट। देखो, स्कैनर का यूज कैसे करते हैं वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम स्कैनर से कैसे जी। हम ये सब करते हैं। जी सर। ठीक है ना। सबको ठंडी जबरदस्त लग रही है। सब कोट बोट पहन के, जैकेट पहन के बैठे हैं सब। यहाँ तो बहुत ठंड है। अरे ये बम्बई वाले ना, हम लोग बम्बई मुंबई वाले को कुछ दिल्ली में नहीं, बहुत हाँ, ज्यादा थोड़ी ठंड ठंडी है। आवाज। दिल्ली में अभी बहुत ठंड हो रही है। हम लोग तो पंखा चला के बैठे। ये देखो, मैं पहले बताती हूँ, ये स्कैनर होता है, ओके जी। इसके एंटीनास होते हैं और इसकी लाइट्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ इसकी बैटरीज डलती हैं सारी। और ये इसका बॉक्स होता है, इसमें सारे सैंपल्स होते हैं। ये देखो, कलर्स के साथ सारी डायरेक्शंस के सैंपल्स हैं। और ये 45 डेटास है। इससे हम कुछ भी, किसी भी चीज का आंसर ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले स्कैनर से परमिशन लेनी होती है, इसे सबकॉन्शियस माइंड से अटैच करना होता है इसको। इसके लिए 1-2 मिनट चाहिए मुझे। और मैंने स्कैनिंग किसकी करनी है वो मुझे बता दे। दीपक जी की। जी। दीपक जी की करनी है। आपके घर में बहुत एग्रेशन है। क्या है? बहुत एग्रेशन। मैं सबसे पहले आपकी नेगेटिव एनर्जी चेक करने लगी हूँ। जी। ये नेगेटिव एनर्जी का सैंपल होता है।
और ये मैं स्कैनर में डालूंगी ऐसे। जी अब मैं इनसे परमिशन लूंगी। दीपक जी आप स्क्रीन पे आ जाइए। जी, मैं सर स्क्रीन आप पे हूँ। स्क्रीन पे मेरी ना, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद स्क्रीन पे आ रही हूँ। तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप, मैं आपको टैप कर देता हूँ 1 मिनट स्क्रीन पर। आप इनको मेन स्क्रीन पे ले आओ ना। मैं पहले करके एक बार बता देती हूँ, जैसे ये सिमी जी एक बार ना अपनी स्क्रीन पे इनको डबल टैप कर दीजिए, ये फिर आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। हाँ मैंने किया पर हुआ नहीं वो। डबल टैप करो ना। नहीं आ रहा ना, नहीं हो रहा ये। हाँ हो गया। मैं सबसे पहले आपकी नेगेटिव एनर्जीज आप में कितनी है वो मैं कर रही हूँ। फिर अब बाद में आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना फिर हम वो जी करेंगे। आपका माइंड बहुत फ्रिकल है एक जगह पे नहीं टिकता। ओवर थिंक जी करो आप, मतलब जी आपका मन नहीं टिकता, फोकस नहीं करते हो एक चीज पे। और नेगेटिव एनर्जी आप में 35% आई है। मैं अब आपकी पॉजिटिव एनर्जी चेक करती हूँ। ये मैंने पॉजिटिव का सैंपल डाला। आप फोकस्ड नहीं हो। पॉजिटिव भी आपकी 45 के आसपास आई है, लेकिन आपका माइंड बहुत अपसेट रहता है। आज आप बहुत अपसेट है। जी हाँ आपका माइंड स्टेबल नहीं आ रहा। अब मैं आपकी IR एनर्जी चेक कर रही हूँ। कि आप किसी नजर दोष में तो नहीं हो। नहीं, आप किसी नजर दोष में नहीं हो। अब मैं आपकी नेक्स्ट एनर्जी चेक कर रही हूँ कि बंधन दोष में तो नहीं हो। कई लोग वो चीजें कर देते हैं, कई बार हम भी गलत जगह से निकल जाते हैं। नहीं, आप वो भी नहीं हो। आप अपसेट हो, अनस्टेबल हो, ये स्कैनर बता रहा है। अब आप कोई भी अपना जो आपका क्वेश्चन था ना हनुमान जी की पूजा वाला, वो आप पूछ सकते हो। जी जी मैम, आप क्वेश्चन हनुमान जी बताएं। की पूजा से मुझे नुकसान होता है क्या? मुझे उससे प्रॉब्लम होती है या वैसे ही वहम है मेरा? उनकी पूजा से नुकसान नहीं दिखा रहा। जी फिर से मैं एक बार कर लेती हूँ। क्या हनुमान जी की पूजा से दीपक जी को कोई नुकसान होता है? नो।
जी तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, है ना? जी जी जी। क्या दीपक जी को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? आपको हनुमान जी की पूजा का इतना फल नहीं है, जी ये तो निकला कि हनुमान जी की पूजा। आपके 5th हाउस में कौन से लॉर्ड है, कौन सी राशि है? राहु है और वृष राशि है, वृषभ, 2 नंबर की टॉरस। राशि है। हाँ 2 नंबर। तो आपकी 8 राहु नंबर है। की राशि कहाँ गई फिर? 8 नंबर की राशि मेरी है 11th हाउस में। सिमी मैम, मैं कुछ बोलूं क्या? जी हेलो, जी मैं कुछ बोलूं? जी जी मैम, जरूर। इनका नंबर 4 है, राहु। ठीक है। राहु। हाँ, तो राहु, सर प्लीज, सर बुरा मत मानिए, हाँ दीपक सर। जी राहु जी क्या जी करते, सूर्य की तरह राहु तेज होता है, जैसे नंबर 1 वाले होते हैं, जैसे तेज होते हैं, राहु भी वैसे ही है 4 नंबर वाले, बट उल्टी खोपड़ी होती है, उल्टा थोड़ा चलते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग स्टडी करते हैं, थोड़ा मतलब उल्टा सोचेंगे, डायरेक्ट नहीं सोचेंगे। तो उल्टे जब सोचते हैं तो हनुमान जी थोड़ा स्टक करते होंगे। मुझे इतना ये समझ में आ रहा है कि आपको उल्टा नहीं जाना है, लेकिन आपका नेचर ही है सर, आपको उल्टा ही चलोगे आप। हाँ, जो इनके राहु है ना, एग्रेशन बहुत आ रहा है इनकी नेचर में ना। हाँ स्टेबल नहीं है उनका माइंड ना, राहु है उनका जो हम्म। कारक है। तो वो उनको हमेशा उल्टा ही सोचने के लिए मजबूर करेगा, सीधे सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उल्टे सोचो, कमिंग, आ रही हूँ, जाओ। तो उल्टा ही सोचेंगे वो, लेकिन है पावरफुल वो बड़े सॉलिड बंदे हैं, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, सब कुछ है, पंक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है, सब बढ़िया है उनका। बस यही है ना, उनका नंबर जो है ना वही प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा, लेकिन पावरफुल है वो, नंबर 1 जैसे पावरफुल है वो, दीपक जी। बस राहु ना 4 नंबर आ गया ना, थोड़ा सा उल्टा घुमा देता है आपको, और वो घुमाएगा ही घुमाएगा आपको। और मेहनत तो आपने खतरनाक की होगी अपनी लाइफ में, स्ट्रगल तो मैम है ही लाइफ में। अच्छा, जब मेरा बहुत। मतलब राहु मुझे सपोर्ट करता है या नहीं करता है मैम? राहु आपको सपोर्ट, आपको आपका जो दिमाग है उसको घुमा के रखता है, काम तो खूब करवाएगा। राहु और से ना हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है। उसके नहीं तो उपाय, सर आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैंने कहा आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं भूल भी गई, मैं आपको उपाय बताऊंगी। आप मैं आज कर लूंगा मैम। बहुत हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, सब है। राहु आपको परेशान करेगा, घुमाएगा, उसको थोड़ा सा उपाय करनी पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूंगी वो। और बाकी मुझे लगता नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ के, हनुमान इसलिए कर रहे हैं प्रॉब्लम आपको क्योंकि आप ना उल्टी दिशा में चल रहे हो, तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, सीख ही रहे हैं, ये एक मैं रीजन अभी मुझे आपसे ना समझ में आ कॉल रहा पे है। बात करता हूँ मैम, ये फिर सेशन के बाद। हाँ सर एक क्वेश्चन मैं ठीक है, आपका ठीक। और ले लेती हूँ कि क्या आपके जी घर में वास्तु दोष है? जी स्क्रीन पे आइए आप प्लीज। जी, मैं स्क्रीन पे ही हूँ। मुझे नहीं ना शो हो रहे थे, अब हो रहे हो। सीमी मैम, आप उनके पूरे घर का कर लीजिए ना एक बार स्कैन। और नहीं, ये तो बहुत टाइम लगता है, वो तो फिर ड्राइंग बहुत सारी चीजें। सात वो सेटरडे पाँच मैं कर तक मुझे 7-5 तक मुझे भी जाना होगा, इतना लंबा टाइम तो मेरे पास भी हाँ नहीं वो है, मुझे भी अपनी आज डॉटर को मुझे लेकर जाना होता है। पूरे घर का तो हमें बहुत 1-1.5 घंटा कम लगता है। से कम 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, 1-1.5 घंटा तक लगता है पूरे घर का, हम जब करते हैं ना, स्कैन करते हैं। देखो एक बात तो और है, ये जो स्कैनर से कर रहे हैं ना, आप एल रोड से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में स्कैनर ही लो। आप एल रोड से, उसमें भी सैंपल्स होते हैं, उससे भी आप आंसर ले सकते हो। हाँ राइट। ऐसा नहीं है कि आपको भाई स्टार्टिंग में ही 15-20 हजार रुपए का लेना है, नहीं। स्टार्टिंग आप कर रहे हो, आप एल रोड लो, सस्ती आती है उससे लो, नहीं है आप कॉपर की 2 वायर लेके उनको टेढ़ा कर लो, उससे भी काम चल जाएगा, आंसर आपको वही मिलेगा, क्योंकि ये काम करते हैं हमारे ओरा से। हम्म ठीक है ना, ये काम करेंगे हमारे इससे ओरा से। हम ना वास्तु भी कर सकते हैं, जैसे हमने हमारा घर का फ्रिज सही जगह पे है कि नहीं है, हमारी बर्नर सही जगह पे, इससे हम सारा चेक कर सकते हैं।
आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप एल रोड से, पेंडुलम से या ओरा स्कैनर से नहीं मिलेगा। हर चीज का मिलेगा। कोई चीज खो गई है उसका आंसर पेंडुलम भी देगा, ओरा स्कैनर भी देगा, एल रोड भी देगा। डिपेंड करता है कि आपकी उससे कनेक्टिविटी कैसी है, आपका ओरा उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज ले लो, चाहे आप ओरा स्कैनर ले लो, वो भी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाएगी, वो भी थोड़ा टाइम लेगी आपसे मैच होने में। चाहे एलरेड हो, चाहे पेंडुलम हो, चाहे ओरा स्कैनर हो, जब तक वो आपके ओरा से मैच नहीं होगा आपको आंसर गलत मिलेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको जो है इसका आंसर मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंगली दीपक सर को मेडिटेशन करनी चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए। बाहर के काम के अकॉर्डिंगली इनको खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि स्कैनर जो बता रहा है इनको खुद पे काम करना है, खुद को स्टेबल करना है सबसे पहले। उपाय होता है चांदी। आप तो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मेडिटेशन रोज करते हैं ये? सर मैडम ये तो पुजारी हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाता। मैं पुजारी हूँ, आजकल संगीत की क्लासेस भी ले रहा हूँ साथ में, और ये वास्तु वाला तो चल ही रहा है, म्यूजिक की क्लासेस ले रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से माँ सरस्वती की आराधना ही है, करते हैं उसको थोड़ा। लेकिन अपना पूजा पाठ तो मैम करते ही है हम सुबह शाम का। हाँ, मेडिटेशन कुछ अलग है, वैसे ध्यान लगाना चाहिए, करता हूँ मैं पर ट्राई कल आपका से। माइंड जो है ना वो स्टेबल नहीं आया। मैम स्टेबल इसलिए शायद नहीं आया कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ एक साथ, और 3-4 तो चलते ही रहते हैं लगभग हमेशा। देखो हम लोग सारे इसी फील्ड से टच हैं, तो राहु तो सिर्फ दिमाग है ना, बॉडी तो उसके पास है ही नहीं, काम करना है अब्जॉर्व उसको। नहीं करता वो सारी चीजों को, है ना। जी जी जी। तो हमें अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी तो क्रिएट करनी है ना, तो 7 नंबर को एक्टिवेट करो अब अपने, ताकि वो कंप्लीट बॉडी हो जाए और एक्टिवेशन हो जाए आपकी सारी। 7 नंबर से क्या सेंस है मैम? वो मैम बताएंगे, शायद एकता नाम न्यूमरोलॉजी मैम के है उनके, हिसाब वो से। बता जी देंगे आपको, ठीक है मैम, मैं उनसे करता हूँ। क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से सीखा हुआ ना, सब अपना अपना जी बता ना। सकते हैं आपको। जी आप सबको भी बता सकते हो। वैसे तो आपको आप भी आता ही होगा, आप एस्ट्रोलॉजी तो करते ही हो, आपको भी हाँ तो। अब सर ये नहीं पता ना वो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 नंबर बता रहे हैं, किस हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए पूछा है मैंने। मैं 7 इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास 4 नंबर है। मुझे नहीं पता पूरे ग्रिड में आपके क्या है, उन्होंने शायद पूरा ग्रिड बनाया आपका, मैं बनाऊंगी मैं भी ग्रिड आपका। तो अगर 4 नंबर है हमारे पास, 7 नंबर की एक्टिवेशन नहीं है, तो 7 नंबर की एक्टिवेशन करने से बॉडी कंप्लीट हो जाती है। राहु केतु आ गए ना दोनों, जब हम राहु केतु को दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। अब आप इतना कुछ करना चाहते हो पर कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, ये भी तो है ना। 2018 से 2011 से बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ बिजनेस में करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ, बहुत पैसा वेस्ट कर चुका हूँ, और अभी 0 पे ही हूँ। तो 10-20 कुछ तो कहीं पहुंचता ना, तो फिर फिर तो थोड़ा सा सोम मन में सर हम शांति। बड़े अच्छे रहे हैं सर सोम सर। आप बहुत सारी मल्टीपल चीजें कर रहे हो, पहले तो मल्टीपल चीजों से कम चीजों पर आओ, सही तभी बात है। स्टेबल होगे। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग कम कर दो, जो आप ये इधर करेक्ट भी सर, उधर भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। जी जी जी। सर अब जो आप काम देखो, सर रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, वास्तु भी कर रहे हो, और म्यूजिक भी कर रहे हो। सर रिजल्ट उसी पहले तो चीज का माइंड को मिलता है करो। जिसको आप दिल से करते हो। सही बात है। म्यूजिक तो हॉबी है, आप ऐसा हॉबी बजाओ, बट उसको सीरियसली मत लो सर। सीरियसली आप नहीं, अब हॉबी की आप तरह। चाह रहे हो आप एक साथ 10 चीजें कर लो, सर नहीं पॉसिबल। साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी नॉट पॉसिबल, ऑल सॉर्ट ऑफ 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सर ऐसा मत करो, कुछ भी नहीं होगा सर, एक के भी नहीं रह जाओगे आप, एक करो। हमने जब सीखा ना, हम एक एक चीज को सीखा, हमने बहुत टाइम दिया। स्कैनर पे ही मैंने कम से कम 6 मंथ लगाए हैं और बहुत सारी क्लासेस भी लगाई हैं। उसके बाद मैं अपने आप को इस पे कनेक्ट कर पाई हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी का वास्तु करती हूँ, मैं बिल्कुल वास्तु नहीं करती। मैं 10 दिन के लिए सॉर्ट मॉपिंग लेती हूँ उनके घर का, और उसी में कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद मैं स्कैनिंग करती हूँ इससे, स्कैनर से। मैप तो मैं 3rd टाइम पे लेती हूँ, उसके बाद मैं उसकी मैप पे सारी स्टडी करने के बाद फिर मैं घर जाके देखती हूँ कि हाँ कैसी चीजें हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं कभी भी नहीं वास्तु करती। तो हमें बड़ा स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है हर चीज में, फिर हमें रिजल्ट्स भी आते हैं। देखो राहु है ना, तो वो कहता है मल्टीपल काम कर लूं मैं हर जगह, मैं हाथ खुद पैर डाल। राहु की, मैं 31 हूँ, मैं मेरा तो राहु की 22, हूँ। मेरा 22 है। हाँ हम लोग देखो सारे राहु के बंदे आए ना फिर, लेकिन मेरा वो 7 है,
डेस्टिनी नंबर मेरा कंडक्टर नंबर मेरा 7 है, मेरा 8 है। ड्राइवर मेरा 4 है। चलो अब आज के सेशन को यही खत्म करें, ये तो सेशन तो वो चलता ही रहेगा, बाकी हम कल कर लेंगे। नहीं तो ग्रुप तो अपने पास है, ग्रुप में तो चैटिंग करो, दिन भर करो, कोई मना ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है ना? नहीं, कोई करवाना चाहेगा स्कैनिंग तो मुझे कॉल कर ले, मैं कर दूंगी उसकी। कोई अपनी एनर्जी चेक करवाना चाहता है, उसके घर में वास्तु दोष कितना % है वो मैं बता दूंगी। बिल्कुल मैम। Thank वैसे you. सबसे पहले तो आप खुद करो, देखो आप खुद करोगे तो आपको नॉलेज आएगी, फिर उसके बाद सिमी जी की हेल्प लो, लेकिन पहले खुद तो करो। ये प्लान तो खुद ही बनाना पड़ेगा ना हमको। जी सर। हम तो सिर्फ एनर्जी घर की, मतलब हम लोग क्या एनर्जीज क्या होती है, हम गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं, ये सारी एनर्जीज हैं। हमारे घर में भी ऐसी एनर्जीज पड़ी हैं। कई बार हम अपने घर को देख के बहुत खुश होते हैं, कई बार हमें गंद पड़ा होता है तो बहुत इरिटेशन होती है। ये एनर्जीज तो है, ये क्या है, वही हम मेजर करते हैं सारी। जी आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब पठानकोट से, अच्छा पंजाब से हो। वैष्णो जम्मू के पास से। हाँ जब समझिए समझिए। समझ गए? हाँ जी। मेरी डॉटर साथ में बैठी है, कह रही मम्मा आंटी को बोलो मेरी कर दे। मैंने कहा बेटा बाद में, अभी डिस्कशन कल कर लेना, कल करवा लेना, कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। वैसे आप एल रोड से भी चेक कर सकते हो, आपके पास एल रोड है ना, आप उससे भी चेक कर सकते हो। खुद भी कोशिश करो, नहीं आएगा तो आगे हम तो हैं ही। ठीक है, तो आज के सेशन को भाई यही एंड करें हम। जी सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, Okay, थैंक यू सिमी, थैंक यू एवरीवन। कल नहीं, अब हम मिलेंगे मंडे को, क्योंकि ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती, अब हम मिलेंगे मंडे। जी सर। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट। ओके गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट।